का जो सबब बदलाया था वो दो सबब बदलाए थे। नंबर एक, हम मुसलमानों के दरमियान में जो इख्तिलाफात इस कदर आम होते जा रहे हैं, न जाने कैसे कैसे इख्तिलाफात, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। छोटी छोटी बातों को लेकर के इस कदर इख्तिलाफात करते हैं जिस पर हम बदला भी नहीं सकते। नंबर दो, कुरान करीम को लफ्ज़न और मानन आम करना हमने छोड़ दिया। हमारे वो मसाजिद या वो मदारिस इस्लामिया के मोहतमी हज़रात जो अपने दीन दरस कुरान के लिए भेजा करते थे, वो तमाम निज़ाम ख़त्म हो गया। जब हमसे ये निज़ाम ख़त्म हो गया तो इलाके वाले उस मदारिस जहाँ तक हम चंदा लेने जाते हैं या जहाँ तक हमसे लोग जुड़ते हैं हमारी रिश्ते, यानी जो बच्चे पढ़ रहे थे, लॉकडाउन ने इन सबको मना कर दिया, तुम्हें मदारिस के अंदर अब नहीं जाना है बल्कि होटलों पर तुम्हें काम करना है। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि जो बच्चे आ रहे थे उनके घर वालों से हमने राब्ता किया या नहीं किया। आखिर आपका बच्चा 2 साल से हमारे पास पढ़ रहा था तो लॉकडाउन के बाद क्यों नहीं आ रहा है, आप बतलाइए। हो सकता है ऐसी परेशानी उनके घरों के अंदर हो जिसे आप दूर कर सकते हो आसानी से, या हो सकता है लापरवाही की वजह से वालिदैन नहीं भेजने या भेजना चाहते हैं लेकिन बच्चा आना नहीं चाहता है। आप अगर एक तो बात कर लेते तो वो सारे मसाइल हल हो जाते, लेकिन हमने बात नहीं किया जिसकी बिना पर ये परेशानी, ये बातें हैं। इसके बाद या तो इर्तिदाद पर राजी हो जाएं या अपने बच्चों को दीनी तालीम का नस्म करें। दीनी तालीमी काउंसिल के 1960 के इजलास हज़रत मौलाना मंसूर अलैहिर्रहमान ओमानी ने फरमाया था कि मुसलमानों, 2 बातों में से एक का इंतखाब कर लो। हमारे सामने 2 बातें आ गई, या खुदा न खास्ता अपनी नस्लों के दीनी और तहजीबी इर्तिदाद पर हम राजी हो जाएं, या इस फैसले के साथ खड़े हो जाएं कि हमें अल्लाह की मदद से एक एक बच्चे को इर्तिदाद के इस तूफान से बचाना है और इस रास्ते में हमें जो भी मेहनत करनी पड़ेंगी और जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी उससे हरगिज हम दरेग नहीं करेंगे। अब हमारे और आपके सामने 2 ही रास्ते हैं, इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना है। चलिए बतलाइए किसका इंतखाब करेंगे आप लोग? जी बतलाएं, जी बतलाएं किसका इंतखाब करेंगे? 2 रास्ते आपके पास हैं, या तो खुदा न खास्ता अपने बच्चों की दीनी और तहजीबी इर्तिदाद पर राजी हो जाएं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, या तो इस बात का आज़म कर लें और इरादा कर लें और नियत कर लें कि अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए इस रास्ते में हमें जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी, तमाम परेशानियों को हम कबूल भी करेंगे और जिस भी तरह की कुर्बानियां देनी पड़ेंगी हरगिज़ हम कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे, हर हाल में कुर्बानियां देंगे। जी तो अब बताएं कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? लखीमपुर के जिम्मेदारान हजरात, मोहतमीम हजरात, जी आप एक मरतबा अपने दिल पर दबाव डालकर देखिए, आप कौम मिल्लत के जिम्मेदार हैं। आप ये मत समझिएगा कि आप एक मदरसे के जिम्मेदार हैं, आप ये समझिएगा आपके पास 200 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 200 नस्लों के जिम्मेदार आप हैं। अगर एक बच्चा भी बगैर कुरान करीम पढ़ा हुआ चला गया तो आपने एक नस्ल का नुकसान किया, कल मैदान महशर में उसका जवाब देना पड़ेगा। आप उठाइए तारीख सैयदना हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और तारीख पूरी भरी पड़ी है, आप देखिए उनकी जिम्मेदारियों के सिलसिले में हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उलमा की क्या जिम्मेदारियां हैं, मोहतमीम हज़रात की क्या जिम्मेदारियां हैं। इन जिम्मेदारियों को हमें महसूस करना पड़ेगा। वो ज़माना ख़त्म हो चुका, वो वक्त ख़त्म हो चुका जिस दौर के अंदर सिर्फ माइक पर हम बातें क्या करते थे। अब अगर सीधा सीधा एक उसूल बन गया है कि अगर हमें उम्मत को बचाना है तो मैदान में आना है, अगर हमें उम्मत को बचाना है तो बारिश में, धूपों में खड़ा होना पड़ेगा, पसीने फेंकने पड़ेंगे, जब जाकर के उम्मत को बचाएंगे। आप उठाइए तारीख़ रेशमी रुमाल और देखिए हमारे अकाबरीन ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी थी, जब जाकर के हमें और आपको सुकून और इत्मीनान के साथ मदारिस और मकातिब चलाने की जो हमारे और आपके लिए जो रास्ता हमवार किया था, वो हमारे अकाबरीन ने कैसी कुर्बानियाँ दी थी। क्या इन अकाबरीन के वाक़यात को सिर्फ बयान करने ही के लिए महदूद रखा गया, या इन अकाबरीन के अक़वाल से, अफ़आल से हमें और आपको सबक लेने की ज़रूरत है? इस पर हमें गौर करना है, क्योंकि ये अकाबरीन के अक़वाल जो लगे हुए हैं, हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह के जो अक़वाल लगे हुए हैं, इनको आप देखिए और इनको आप महसूस कीजिए। ये उस दौर के अंदर हमारे अकाबरीन ने बतलाया था, इस दौर की ज़रूरत थी, इसलिए हमारे अकाबरीन ने बतलाया था। पता ये चला जो हमारे अकाबरीन होते वो दूर अंदेश लोग होते हैं, वो दूर अंदेश लोग होते हैं। वो हमारे अकाबरीन
इनकी तमाम तर चीज़ों से वाकिफ होते हैं। जैसा भी मुफ्ती अब्दुल हक साहब इशारा कर रहे थे कि हर आलिम दीन के लिए, हर मोहतमिम के लिए जिम्मेदारी है कि वो इलाके के हालात से बाखबर हो। जब तक हम इलाके के हालात से बाखबर नहीं होंगे, उसके खिलाफ हम कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते। आप उन चैलेंजों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आप चैलेंजों को कबूल करना सीखें, फिर उस पर आप अपनी तमाम तरजीह से आप बनाने की कोशिश करें। जब आपको हालात और इलाके की नौयत मालूम होंगी तो उसी एतबार से आपको मेहनत करने का एक टारगेट भी आपको मिलेगा। इसके लिए हमें और आपको सोचना है। एक चीज देखिए, पहले दौर के अंदर हमारे बाप दादा बचपन के अंदर बतलाया करते थे कि स्कूलों के अंदर जो तालीम दी जाती थी वो एक जरूरत की चीजें थी। जैसे हमारे मदारिस के अंदर बतलाया जाता है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो मेयारी सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मेयारी भी होते हैं लेकिन उसमें पास करना जरूरी भी होता है। ऐसे पहले दौर के अंदर स्कूलों के अंदर कुछ सब्जेक्ट होते थे जो इलाकाई एतबार से जरूरत की होती थी, उसको पढ़ना बच्चे के लिए जरूरत थी। तो पहले लोगों ने देखा अच्छा स्कूल के अंदर ऐसा निज़ाम चल रहा है। जब स्कूल का एक एडवर्टाइज भी होने लगा और पकड़ होने लगी और लोगों का रुझान स्कूल की तरफ बढ़ने लगा, तो फिर ये भाई आ गए, ये मैदान में आ गए। इन्होंने अपना सिक्का जमाने की कोशिश की। इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई बड़ा इदारा नहीं बनाया, कोई कॉलेज नहीं बनाया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। इन्होंने हमला किया हमारे वो नन्हे मुन्ने बच्चे कि अगर बुनियाद खराब हमने कर डाली तो पूरी जिंदगी इनके खराब हो जाएगी। अगर मुआशरा इनका खराब हो गया तो माहौल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो अब इनके ऐसे स्कूल आ गए, जो आपके लखीमपुर में भी बहुत सारे स्कूल होंगे। फिर उसके बाद देखा जब इनका गलबा हो रहा है तो यो भाई आ गए। इन्होंने सोचा अब तो हमें फायदा उठाना है। अब फायदा कैसे उठा रहे हैं? हमारे बच्चों को सूर्य नमस्कार और दीगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बच्चों से स्कूल के असेंबली के अंदर कराया जाता है, क्लासों के अंदर बतलाया जाता है। हम और आप बतला नहीं सकते हैं। आप देख लीजिए लखीमपुर की, आपके जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं, आप उन तमाम बच्चों से पूछिए कि बेटा असेंबली पीरियड के अंदर आपको क्या पढ़ाया जाता है? क्या नेशनल एंथम पढ़ाया जाता है, या जनगण मन अधिनायक डे पढ़ाया जाता है, या आपको बहुत सारी ऐसी खुराफात की चीजें पढ़ाई जाती हैं जिससे हमारा बच्चा अपने वालिदैन से बदजन होता जा रहा है, हमारे घरों के अंदर आकर के हमारे माहौल को खराब करने की कोशिशें कर रहा है, हमारे वालिदैन माँ बाप के जहनों को खत्म करने की कोशिशें कर रहा है। ऐसी ऐसी बातें ला करके अपने वालिदैन के पास रखता है। ये सारी बातें कहाँ से आ रही है? आज हमारा बच्चा घरों के अंदर है, लेकिन घर पर रहते हुए हमारा बच्चा सूर्य नमस्कार करता है। हमारी माएं स्कूल के फंक्शनों में हमारे बच्चों को ऐसे ऐसे लिबास पहना कर लेकर जाती हैं जिसे हम तसव्वुर नहीं कर सकते। या आप लोग देखते भी हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ सुनते और चले जाते हैं। उसके बाद एक बड़ा मसला आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो आया है, इससे आप लोग बाखबर होंगे ही, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये कितना खतरनाक जहर है हमारे लिए कि अगर हमारा बच्चा अगर इस तालीम को हासिल कर लेगा तो सिरे से इस्लाम को इनकार कर देगा, अपने वालिदैन से दूरी इख्तियार कर लेगा, जो आजकल देखा जा रहा है। इससे भी बढ़कर हमारे वालिदैन ने जो अकीदा पेश किया है वो आप देखिए, कोई दूर की कारगुजारी नहीं है, आपके करीब की यह कारगुजारी है। जो फोटोज दिए गए वो कोई अलग से नहीं दिए गए, वो आपके करीब से ही लेकर दिए गए हैं। अब देखिए हमारे और आपके मुसलमानों के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। आखिर वजह क्या है? वजह क्या है? जिन मुसलमानों के बारे में जिनको खुशखबरियां भी दी गई थी जन्नत की, जिनको बतलाया गया था कि इस्लाम धर्म जो है वो सबसे पवित्र धर्म है, सबसे पाकीज़ा धर्म है, इस्लाम धर्म तो अमन शांति सिखाता है, इस्लाम धर्म तो सबसे पाकीज़ा है, इस्लाम तो भाईचारगी सिखाता है, उसी इस्लाम धर्म के मानने वाली मुसलमान माएँ और बच्चे किन हालात के अंदर आपके सामने आ रहे हैं। इन सब को सही करने और सही रास्ते पर लाने के लिए ये किन की जिम्मेदारियां हैं? ये हमारी और आपकी जिम्मेदारियां। इसलिए हमें और आपको इन जिम्मेदारियों से वाकिफ भी होना पड़ेगा। अभी तक जो हम मेहनतें कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनतें कर रहे हैं, उन मेहनतों का रिजल्ट क्या है वो आप देखिए।
मुसलमानों की ज़बोहाली मरदमशुमारी 2011 के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो टोटल आबादी थी वो 17 करोड़ से ज़ायद है। 13 जून 2016 के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट शाया के मुताबिक 0 से लेकर 19 साल तक जो मुस्लिम बच्चों की जो तादाद है वो उनकी कुल आबादी है वो 47% है। यानी 8 करोड़ 9 लाख बच्चे मुसलमान हैं। इनमें से सिर्फ 4% बच्चे मदारिस, मकातिब, खानका और मराकिज़ के अंदर जाते हैं। यानी सिर्फ 36 लाख बच्चे मदारिस के अंदर जाते हैं। बाकी 7.25 करोड़ बच्चों तक दीनी तालीम की फराहमी वक्त की अहम ज़रूरत है। अब आप लोगों को ये महसूस नहीं होगा। कोई यहाँ इमाम साहब हैं? आप लोगों में से कोई इमाम साहब हैं? आप खड़े हो जाइए सर, 1 मिनट के लिए आप खड़े हो जाइए। आप इमाम हैं? आप मकतब भी पढ़ाते हैं? जो मकतब पढ़ाते हो इमाम साहब, जज़ाकल्लाह, बैठ जाए। ऐसे कोई इमाम साहब जिन्हों अपने मस्जिद में मकतब भी पढ़ाते हो, उन्होंने खड़े हो जाए, वो खड़े हो जाए। देखो जी, माशाल्लाह। चलिए, आप पढ़ाते हैं हज़रत? कहाँ आपका मकतब कहाँ है आपका? वहीं से बोल दीजिए, थोड़ा सा जोर से बोल दीजिए। अच्छा, कितने बच्चे आ रहे हैं? 45। आपके मस्जिद के इर्द गिर्द में मुसलमानों की आबादी घर कितने होंगे? वैसे एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई एग्जिट। 5000। बैठ जाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आप आइए, क्योंकि लखीमपुर वाले माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, खास तौर पर ये साइंस और मैथ तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। अब आप ये बतलाइए, जिस मस्जिद के इर्द गिर्द में 5000 मुसलमानों का घर है, उस मस्जिद में 45 बच्चे आ रहे हैं, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो मस्जिद में नहीं आते? चलिए बताइए। कोई मसला इख्तिलाफ मत कीजिए। आप 100 मान लेते, 100 घर मान लेते, चलो छोड़ो। अगर उस मस्जिद के अतराफ में 100 घर मुसलमानों के हैं तो मुसलमान बच्चे कितने होंगे और बच्चियां कितनी होंगी? आप हज़रात बतलाएं। चलिए जी, बतलाएं। जी बतलाएं, कुछ तो बतलाएं। कितने घर, कितने बच्चे होंगे? 300। 300 में से सिर्फ 45 बच्चे हम पढ़ा रहे हैं। 255 बच्चे कहां जा रहे हैं, इसकी फिक्र कौन करेगा? और आप ये बताइए कि 45 बच्चों को पढ़ा करके अपने उस गांव के अंदर, अपने उस मुआशरे के अंदर दीनी मुआशरा बना सकते या नहीं बना सकते? आप बतलाएं, बना सकते या नहीं बना सकते? क्योंकि आपके 45 बच्चे और 255 बच्चे वो ज्यादा हैं या ये ज्यादा हैं? प्लस घर का माहौल ऐसा नहीं है, वालिदैन के रुझानात भी इस तरह नहीं है, मुआशरा भी खराब है, और घरों के अंदर जो मोबाइल का सिस्टम है उन्हें भी खराब कर रखा। ऐसे माहौल के अंदर आपका 45 बच्चे जो होंगे वो किन हालात पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, इसे भी हम नहीं बतला सकते हैं। और 45 बच्चे तालीम हासिल करके अपने पूरे गांव के मुआशरे को बना सकते या नहीं बना सकते? तो उन 255 बच्चों को लाने की जिम्मेदारी किनकी है? किनकी है? सीतापुर वालों की या लखनऊ वालों की? आपका एक उसूल भी है कि लखीमपुर चलेगा लखीमपुर वालों से, सीतापुर वालों से नहीं चलेगा। अगर अपने मुआशरे को बचाना है, अगर अपने मुआशरे के तड़पते हुए बच्चों को जहन्नम की आग से बचानी है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए हजरत मौलाना मंसूर अलैहिर्रहमान नौमानी ने कहा था, इस बात का आज़म करके खड़े हो जाएं कि इस रास्ते में हमें जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी हर हाल में कुर्बानियां दे डालेंगे। ये इसीलिए हमारे काबिरीन ने कहा। अब बतलाइए, 7.25 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों के अंदर जाते हैं, लेकिन मसाजिद और मदारिस के अंदर नहीं आते हैं। 7.25 करोड़ बच्चों पर मेहनत करने के लिए मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब जो मोहम्मदी की तरफ से एक निगरां मुतय्यन किए गए हैं, तो आप बतलाइए कितने निगरां होंगे तो 7.25 करोड़ बच्चों को काबू में कर लेंगे? कितने निगरां होंगे? चलिए बतलाइए, हमें कितने निगरां रखने पड़ेंगे जब जाकर इतने बच्चों को हम बुला सकते हैं? जमीयत उलमा हिंद की तरफ से तकरीबन 65 आलिम दीन जो जिले एतबार से, सूबाई एतबार से, इलाकाई एतबार से मुआविन है, जो काम कर रहे हैं,
जब जा करके जमीयत उलमा हिंद 38,000 मकातिब चला रही है और 16 लाख बच्चों को उन्होंने अभी तक मकातिब के अंदर दाखिल कराया है, तो कितने ऐसे आलिम दीन को हमें और आपको मिलकर रखना होगा जब जाकर 7.25 करोड़ बच्चों को हम पकड़ पाएंगे? जी बतलाएं, कितने रखने पड़ेंगे भाई? 1 करोड़ रखना पड़ेगा। तो 1 करोड़ लाएंगे कहां से? कोई सी फैक्ट्री तो है नहीं कि आप ऊपर डालो टक से नीचे निकल जाए, ऐसा तो कोई मसला है नहीं, या कोई ऐसी मशीन है? इसके लिए हमें और आप सबको फिक्र करना पड़ेगा, सबको फिक्र। अगर अकेले मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब चाहे या मोहम्मदी के जिम्मेदारान चाहे या हमारे मौलाना अंजर साहब जो दीनी तालीम बोर्ड के सदर हैं, मौलाना उबैदुल्लाह साहब जो दीनी तालीम बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, अगर ये चाहे ले कि हम सब कुछ कर लेंगे तो ये हालात से मुतासिर हो सकते हैं, ये हालात से मुतासिर होकर रास्ता छोड़ सकते हैं। लेकिन सब कोई मिल करके एक वफ्द की शक्ल में अगर मेहनत करना शुरू करेंगे तो काम करना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबको याज़्म इरादा करना पड़ेगा कि हम अपने अपने इलाकाई एतबार से, अपने गांव और मोहल्ले के एतबार से जिस तरह की भी खिदमत का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह उसी एतबार से करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब एक बड़ा मसला आता है कि हमारे जो बच्चे हैं, इन बच्चों को आखिर हम तालीम दिलाएं तो कहाँ दिलाएं? क्योंकि आम तौर पर मालूम है कि बच्चे मदारिस के अंदर जाते हैं, मसाजिद के अंदर जाते हैं या स्कूलों के अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले जो बतलाया गया वो माँ की गोद बतलाएगी। माँ की गोद के बारे में हमने तो बतला ही दिया। घर का माहौल दूसरे नंबर पर। घर का माहौल कैसा है ये भी आपको मालूम है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 पर मदारिस इस्लामिया है। मदारिस इस्लामिया का जो उसूल है वो भी हमने आपके सामने रख दिया। नंबर 4 पर हमारे स्कूल जो हैं, आपको मुस्लिम मैनेजमेंट के स्कूल बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, और वो भी बेचारे जब मिलेंगे तो वो भी उन्हीं हालात से जूझते हुए जा रहे हैं। अपने स्कूलों के अंदर 3 सब्जेक्ट दाखिल कर रखा। नंबर 1 कुरान के नाम से, नंबर 2 दीनियात के नाम से, नंबर 3 उर्दू के नाम से 3 पीरियड होते हैं, लेकिन किस अंदाज से पढ़वाते हैं वो भी आपको मालूम है, बतलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारा बच्चा कहीं तालीम हासिल नहीं कर सकता है, कहीं तरबियत नहीं मिल सकती है, तो सबसे आसान नुस्खा कौन सा है? कौन सा नुस्खा है? जी बतलाएं जी, कौन सा नुस्खा है आसान? वही नुस्खा आसान है जिसको हमारे नबी ने मस्जिद नबवी अस्हाब सुफ़ा चबूतरे के ऊपर शुरू किया था। हमें आपको वही चीज को अपना लेना है बस। इसलिए मकातिब के लिए सबसे आसान शक्ल यही है कि हम अलग अलग गांव के अंदर, करियों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, घरों के अंदर मकातिब का निज़ाम बनाएं। मकातिब के लिए आपको 3 चीज़ों का आज़म करना होगा। आपको 3 चीज़ों का आज़म करना होगा। नंबर 1, हमारे इरादे और अज़ाइम ये हो कि हम जगह जगह मुनज़्ज़म मकातिब का निज़ाम कायम। अभी तक हमारे अकाबरीन जो बोल रहे थे, चाहे मदारिस इस्लामिया के अकाबरीन हो, चाहे दावत तबलीग के अकाबरीन हो, चाहे जिस भी एतबार से, तो सबकी फिक्र ये थी कि मकातिब 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 कायम होना चाहिए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबरीन इस बात पर जोर कर रहे कि मकातिब हो लेकिन मुनज़्ज़म मकातिब हो, मुनज़्ज़म मकातिब हो, खुद कफील मकातिब हो, लेकिन वो मकतब हरगिज़ ना हो जिसके अंदर बच्चा आज़ादाना निसाब लेकर आता है, जिसके अंदर बच्चा आज़ादाना जहनीत को लेकर आता है, जिसके अंदर बच्चा आज़ादी के साथ आता है, पढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी कहकर उस्ताद को घर चला जाता है। वो ऐसा मकतब हरगिज़ नहीं चाहिए कि जब भी पेरेंट्स अपने घर से उठे और उस्ताद मोहतरम को अटैक करें और उनसे कहें कि 3 दिन में, 3 महीने में, 6 महीने में कुरान करीम मुकम्मल कराइए, हमारा बच्चा बहुत मसरूफ़ है। वो सिस्टम अब हमें ख़त्म करना है, एक निज़ाम देना है, एक उसूल के तहत मकातिब का निज़ाम बनाना है जिससे हमारा भी फायदा हो, आने वाली नस्लों का भी फायदा हो। इसलिए सबसे पहले हमें और आपको आज़म इरादा यह करना है कि हम जगह जगह मकातिब का निज़ाम कायम करेंगे। दूसरे नंबर पर जितने भी मकतब कायम करेंगे तमाम मकातिब को मुनज़्ज़म बनाने की शक्ल इख्तियार करेंगे। अभी आपके सामने आएगी बात। नंबर 3, हमारा और आपका जो मिशन मकसद होना चाहिए कि 100% जो बच्चे हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे करियों के अंदर, गांव के अंदर हैं, उन सबको मकातिब से जोड़ने की फिक्र करेंगे। ये हमारी नीयत होनी चाहिए। अब एक बड़ा मसला आता है कि मकतब, चलिए नीयत तो हमने कर ली है, इरादे तो हमने कर लिए क्योंकि हम मुसलमान हैं, मालिम दीन हैं, लेकिन मकतब कायम करेंगे तो कहाँ? क्योंकि कोई भी बड़े अकाबिर किसी नौजवान आलिम दीन को बुला करके कहते हैं भाई आप अपने इलाके में दीन के काम कीजिए,
तो हम वहाँ से आने के बाद सबसे पहले जो जहन चलाते हैं कि यार कोई साहिब खैर अहले खैर लोग मिल जाएं, उन्होंने ज़मीन डोनेशन कर दें या ज़मीन हमें दे दें। ज़मीन कहीं से मिल जाती है तो फिर हम तस्दीक़ात के सिलसिले में इधर उधर जाते रहते हैं, तस्दीक़ात लेते हैं, फिर वो चंदे वसूल करने के उसमें रहते हैं, फिर चंदा करके एक मदरसा बनता है, फिर इख्तिलाफ चालू हो जाता है वहीं से। अब वो मदरसा नहीं बना, वो इख्तिलाफ का अड्डा बन गया। इसके लिए सबसे पहले मकातिब का निज़ाम हम शुरू करेंगे तो कहाँ शुरू करेंगे? सबसे पहले दुनिया के अंदर बड़ी तादाद में मसाजिद मौजूद हैं, आप मसाजिद के अंदर मकातिब शुरू कर सकते हैं, मसाजिद के सहनों के अंदर शुरू कर सकते हैं। अगर मस्जिद के ट्रस्टी और मुतवल्लियान किसी उज़्र की बिना पर नहीं शुरू करने की इजाज़त दे रहे, आपको नाराज़ होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल उनको कुछ मत कीजिए, उनसे बिल्कुल दुश्मनी मत कीजिए, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास वक्त है तो करीब में कोई मुस्लिम मैनेजमेंट का स्कूल है, उनके डायरेक्टर से, उनके प्रिंसिपल से बातचीत करने के बाद उनसे जो आखिरी वाला रूम है, शुरू में जो पहला रूम है, उनसे किराए पर ले लीजिए या उनसे कह देंगे तो आसानी से दे देंगे। इसलिए कि स्कूल वालों का बहुत बड़ा फायदा होगा इसके पीछे। अगर स्कूल वाले भी नहीं दे से तो कहीं किराए के मकान पे भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके मोहल्ले के अंदर कोई किराए का मकान भी नहीं मिलता है तो आप दुकानों के अंदर भी मकतब शुरू कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दुकानों के अंदर भी मकातिब चला रहे हैं, किराए पर मकान लेकर भी चला रहे हैं, स्कूलों के अंदर भी चला रहे हैं, और ऐसे स्कूलों के अंदर भी चला रहे हैं जहां पर बच्चों को लेने के लिए घरों से माएँ आती हैं। जब बच्चों का स्कूल की छुट्टी होती है तो आपने देखा होगा कि अपने अपने बच्चों को रिसीव करने के लिए घर से माएँ आती हैं या बाप आते हैं। ऐसे स्कूल देखेंगे जहां पर माएँ आती थी तो उनके लिए एक मुअल्लिमा का इंतजाम कर दिया गया और उनसे ये बतला दिया गया जहां 5 मिनट पहले आप आती हैं तो आप 20 मिनट पहले अपने बच्चों को लेने के लिए आएंगी। एक रूम खाली कर दिया गया, वहीं बिठाकर उनको सिखाना शुरू कर दिया गया। उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आया कि वो अपने बच्चों को लेने भी आती हैं और 1 घंटा कुरान और हदीस सीख कर भी जाती हैं। आप भी अपने इलाके में ऐसा निज़ाम बना सकते हैं। अगर कुछ ना हो तो आखिरी दर्जा आपके सामने दारुल की तारीख मौजूद है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे मकातिब चल रहे जो दरख्तों के नीचे आज भी चल रहे। हम चला सकते हैं, सिर्फ हमारे इरादे मजबूत होना चाहिए। मुस्लिम आबादी में हमारे बच्चों का दीनी में जो मेयार है वो आप देख लीजिए। अपने मदरसे के लेवल पर आप सर्वे कीजिएगा, आप थोड़ा सा जहन अपने मदरसे के लेवल पर ले जाइएगा। अगर किसी मोहल्ले में 200 मकानात हैं तो हर मकान से हुकूमत हिंदिया ने जो कानून बनाया उस एतबार से हिसाब लगाएंगे तो 400 बच्चे हो जाएंगे। मदारिस में हासिल करने वाले जो तलबा के तादाद है वो कितने फीसद हैं? 4% है। मकातिब का हम लोगों ने अलग निज़ाम बना करके 20% बढ़ा करके इसके अंदर डाल दिया गया। तो 400 में से 4% निकालेंगे तो हमारे पास 16 बच्चे होते हैं, और मकातिब के निज़ाम से 20% हम निकालेंगे तो 78 बच्चे हमारे पास आते हैं। 16 और 78 ये 94 बच्चे होते हैं। बाकी 306 बच्चे हमारे कहाँ जा रहे, इसकी फिक्र हमें और आपको करनी। इस सिलसिले में मुफ्ती अब्दुल हक साहब ने एक बात की तरफ इशारा भी किया था कि ये 306 बच्चे लाने के लिए आपके पास आसान तरीका है कि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक सर्वे का निज़ाम बनाया गया है, एक सर्वे फॉर्म बनाया गया है। वो सर्वे फॉर्म भी आपको दिया जाएगा। उस सर्वे फॉर्म के जरिए आप अपने इलाके की कमेटी बना करके पूरे मोहल्ले में आप सर्वे करा सकते हैं। मकातिब को कामयाब और मुनज़्ज़म बनाने के लिए 4 बातों का होना ज़रूरी है। ये आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। सबसे पहले निज़ाम की बारी आती है तो निज़ाम 2 तरह के होते हैं। एक निज़ाम खारजी होता है जिसे मोहतमी मसरात निभाते हैं, एक तालीमी निज़ाम होते हैं जिसे सदर मुदर्रिस या नाज़िम तालीमात निभाते हैं। ये दोनों तरह का निज़ाम होता है। लेकिन निज़ाम तो होता है और दोनों तरह के लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते भी हैं, लेकिन हमें देखना है कि इन पर हम मशवरा भी करके निभाते हैं या यूं ही अपने मन से निभाते हैं। इस पर हमें गौर करना है। और मशवरा हम करते हैं तो किससे करते हैं? क्या अपने मदारिस के शूरा के हजरात से करते हैं? अफसोस कालमिया तो ये भी है कि हमें अपनी क्लासों के अंदर कोई नई चीज नाफिज करना होगा तो हम मशवरा किससे करेंगे? शूरा से करेंगे। वो शूरा के हजरात बेचारे कैसा देंगे? उन्हें मशवरा ऐसा ही देंगे जो उस्ताद मजबूर होकर कबूल करेगा तो ठीक, नहीं कबूल करेगा तो मामला साफ है। ऐसे वक्त के अंदर अपने असातिज़े किराम से मशवरा कीजिए, अपने असातिज़े किराम से मशवरा कीजिए और अपने यहाँ पेरेंट्स से इंतज़ामिया के सिलसिले में
एक तरतीब ये बतला रहे हैं कि मकातिब की बात चल रही है, तो मकातिब कायम करेंगे तो कैसे करेंगे? दो तरह के मकातिब हैं। एक तो जैसा अभी मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब कारगुजारी दे रहे थे कि हमने इतने गांव में मुलाकात की, कुछ गांव ऐसे भी निकले जहां ना मस्जिदें हैं, जहां ना मकतब हैं। तो अब उन्होंने 5 वक्त की नमाज कहां पढ़ते हैं? जब मस्जिदें भी नहीं है, मकतब भी नहीं है, तो शायद कोई आलिम, कोई हाफिज भी हो वहां, या होगा या नहीं होगा? अगर नहीं है तो जनाजे की नमाज कौन पढ़ा रहा? अगर नहीं है तो उस बच्चे के जो बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान और तकबीर कौन कह रहा है? तो अब ऐसे इलाकों की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये मदारिस इस्लामिया के जो जिम्मेदार, जो मोहतमी मज़रात हैं, उनके लिए लाजिम है कि वो इन जिम्मेदारियों को वो खुद कबूल करें। इसके लिए आसान तरीका है कि जहां भी मकतब शुरू करना हो तो सबसे पहले एक कमेटी बनाई जाए, मकतब की कमेटी। मकतब की कमेटी बनाई जाए और मकतब की कमेटी के अंदर इमाम मोहतरम साहब को रखा जाए, मोहल्ले के उलमा को रखा जाए। नंबर 2 पर दावत व तबलीग के साथियों को रखा जाए। नंबर 3 मस्जिद के इंतजामिया जो ट्रस्टी सदर हजरात हैं, ट्रस्टियान मुतवल्लियान हैं, उनको रखा जाए। नंबर 5 पर मोहल्ले के कुछ अहले खैर हजरात को रखा जाए। इनको लेकर के एक कमेटी बनाया जाए और ऐसे जिम्मेदार हो जो फिक्रमंद हो, जिनको कभी प्रोग्राम में बुलाने के लिए दावत दी जाए तो 9 बजे की दावत दी जाए तो 10:30 बजे आने वाले ना बने। एक बड़ा अलमिया ये भी है हमारे हिंदुस्तान का, एक बड़ा अलमिया, और हमारे अंदर सबसे ज्यादा कि हमें दावत दी जाती है 8 बजे की, अपन 8:15 बजे उठ करके अब गुस्ल करने जाते हैं। अब फोन आता है, हजरत आ रहे हैं? उन्हें अब भी आ रहा हूँ, बस आ ही रहा हूँ। आ रहे हैं कितने बजे हजरत? उन्होंने 9 बजे आ रहे हैं, 9:30 बजे आ रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए माशाल्लाह हाल के अंदर तशरीफ लाते हैं। जिस कौम के अंदर, जिस कौम के लोगों को वक्त की अहमियत नहीं मालूम हो, वो कौम कैसे काम करेगी यार? आप उठाइए और देखिए अंग्रेजों की तारीख, आप उठाइए और उस दौर के अंदर हमारे जो बादशाह लोग थे उनकी तारीख उठाइए और देखिए। जब अंग्रेज ऑफिस से काम करके वापस घर जाता था तो हमारे वो हजरात घर से सूट बूट पहन करके तब निकलते थे ऑफिस के लिए, जिसके लिए उनका मुकद्दर क्या हुआ था। इसलिए हमें सबसे पहले, हम आलिम दीन हैं, हम कौम के लिए एक नमूना हैं, हमें वक्त की पाबंदी खुद को करनी पड़ेगी। यही वजह, चाहे क्लासों के अंदर, चाहे मदरसों के अंदर, चाहे घरों के अंदर, अगर वक्त की पाबंदी आप नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें कभी नहीं करेंगी। वो तो आपको बतौर शहादत पेश करेंगे। हमारे जो हजरत मोहतमी साहब थे ना, उन्हें 8 बजे बुलाया जाता था तो वो 10 बजे आते थे, इसलिए अपन भी 10 बजे चलेंगे। ये हमारी आने वाली नस्लें पकड़ेंगी। तो इसके लिए वक्त की पाबंदी हमारे लिए बहुत अहम तरीन जरूरत है। इंतजामिया की 3 जिम्मेदारियां हैं। वक्त कम है, इंतजामिया की 3 जिम्मेदारियां हैं। आप यूँ समझ लीजिए, पहली जिम्मेदारी ये है कि मोहल्ले के 100% बच्चों को मकातिब से जोड़ने की फिक्र करेंगे, चाहे वो सर्वे करके, चाहे पंफलेट के जरिए, चाहे इश्तिहारात के जरिए, चाहे बैनर के जरिए, चाहे जुमा में ऐलान कराने, बयान कराने के जरिए, चाहे जगह जगह मस्तूरात का जोड़ करने के जरिए। अब तो एक बड़ा अलमिया ये भी है कि एक मौलाना साहब होते हैं, गांव में ऐलान हो जाता है, मस्तूरात का जोड़ रखा गया है। अब एक बड़ा सा हाल होता है, वहां 100-500 औरतें जमा हो जाती हैं, एक मौलाना साहब जाकर के बयान कर देते हैं। आप हजरात खुद बतलाएं कि जहां पर 400-500 औरतें जमा होंगी, वहां मौलाना का बयान सुनेंगी, वो खुद सुनाएंगे? आप बतलाएं खुद, कौन किसका सुनेगा? ये आपको खुद मालूम है। आप ज्यादा औरतों को हरगिज मत जोड़िए। अपने उस गांव को 4 हिस्सों में तकसीम करने के बाद 10-10 औरतों को जोड़ करके उनकी सहनसाजी कीजिए। और अलमिया भी ये है कि हम माओं को जब जोड़ते हैं या मर्दों को जोड़ते हैं तो सबसे पहले बयान क्या करते हैं? मुआशरे पर बयान करते हैं, हालात गिनाते हैं उनके सामने। सबसे पहले उनको हौसला दीजिए। आप एक मुसलमान माँ हैं, अल्लाह ने आपको क्या मकाम दिया है, आप पहले उनको उठाइए, हौसला दीजिए, फिर आप अपने मिशन को बयान कीजिए। अगर आप पहले ही पहुंच करके हालात को गिना करके उनको मायूस कर देंगे तो उन्होंने फिर खड़ी नहीं होंगे आपके लिए, कभी वो खड़े नहीं होंगे।
ये हालात, ये भी अलमिया एक बड़ा चल रहा है। तो इसलिए बयान करने वाले जो हजरात हों वो सबसे पहले उनके सामने एक टॉपिक तय हो जाए कि आपको किन टॉपिक पर बयान करना है। बयान करने वाले भी माशाल्लाह नूर नाला नूर होते कि ना टॉपिक का है कुछ पता, ना मजमून का है, वो अपना जो भी अंदाज चल रहा है। ये तमाम चीज़ों पर हमें गौर करना आज के वक्त और हालात के एतबार से। हमें कौम को कब किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें वो देने की ज़रूरत है। अगर उस वक्त हम उस दवा को नहीं दे सकते तो हम उम्मत को नहीं बचा सकते हैं, उम्मत को नहीं बचा सकते। इसलिए पहला काम होगा कमेटी का कि मोहल्ले के 100% बच्चों को मकतब से जोड़ने की फिक्र करेंगे। नंबर 2 पर जो बच्चे आएंगे उनकी क्लास बनवा करके इमाम मोहतरम साहब को पढ़ाने की तरतीब बनाएंगे। नंबर 3 पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अवामी सतह पर प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करेंगे, छोटे मोटे जलसे की शक्ल इख्तियार करके अवाम के सामने ये बात दिखाएंगे। ये 3 काम कमेटी के होंगे। बाकी जो काम होंगे वो सब इमाम साहब और जो निगरा होंगे इलाके के उनका काम होगा। एक बड़ा मसला यह है, हमारे अकाबिरीन बतला रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मुनज़्ज़म मकातिब का जो हम निज़ाम चला रहे हैं इसके अंदर लाजिम है कि सबसे पहले ड्रेस का होना ज़रूरी है, यूनिफॉर्म का होना ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि आखिर कुरान पढ़ने के लिए यूनिफॉर्म की क्या ज़रूरत है। बच्चा स्कूल जाए तो हाँ भाई समझ में भी आता है कि स्कूल है इसलिए यूनिफॉर्म पहन कर जाता है। बच्चा शादी में जाता है, फंक्शन हॉल में जाता है तो नया लिबास पहन कर जाता है तो समझ में भी आता है कि भाई ये लिबास पहन कर जाता है। तो आप खुद बतलाएं कि हमारा बच्चा जब कुरान करीम पढ़ने के लिए आता है तो कौन सा लिबास इख्तियार करके आता है, ये आप लोग जानते हैं। आप खुद ही इमाम लोग हैं, खुतबा हजरात हैं, आप खुद ही बयान करते हैं कि मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में अल्लाह की किताब पढ़ाई जाती है। इसलिए बच्चा कुरान पढ़ने के लिए आता है तो किस लिबास के अंदर आता है ये आप लोग जानते हैं। इसके लिए माशाल्लाह ड्रेस का भी निज़ाम बनाया गया। बच्चियां हैं तो स्कार्फ और बुर्के का निज़ाम बनाया गया और बच्चियों का निज़ाम बचपन ही से अलग किया गया। बच्चों को जहां बैठते हैं वहां कालीन का नस्म किया जाए। आज बच्चे आते हैं किस पर बैठते हैं, चटाई पर बैठते हैं। आप खुद बदलें, अगर इमाम मोहतरम साहब कादे अखीरा में थोड़ा सा लेट कर देते हैं तो हम लोग अपने पैर पर जो बैठते हैं क्या हम सुकून के साथ बैठे रहते या नहीं बैठे रहते। ढेर सारे जहनों में सवालात, अच्छा इमाम साहब सो तो नहीं गए, इमाम साहब भूल तो नहीं गए, वो ख्यालात आने शुरू हो जाते। जब हम और आप 5 मिनट कादे अखीरा में नहीं बैठ सकते तो वो गुलाब सा बच्चा, फूल सा बच्चा 1 घंटा चटाई पर कैसे बैठेगा, आप इसका तसव्वुर कीजिए। एक वो बच्चा जो एयर कंडीशन रूमों के अंदर सोफों पर रहने वाला, वो आकर फटी पुरानी चटाई पर बैठकर नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि मकातिब के अंदर मालदारों के बच्चे एक भी नहीं आते हैं, सब गरीबों के बच्चे आते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि मालदारों के बच्चे नहीं आएंगे। आपने वो क्वालिटी नहीं दी, आपने वो निजाम नहीं बनाया जिसकी बिना पर मालदार सोचे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे भी मकातिब हैं जहां 1000 रुपए फीस ली जाती है लेकिन क्लासों के अंदर ये सोफे डले हुए ऐसे बेहतरीन गद्दे लगाकर बच्चों को बिठाते हैं। ऐसी ऐसी जगहों पर निजाम बनाए, एसियों का निजाम बनाया गया है कि मकतबों के अंदर बच्चा 1 घंटा पढ़ेगा लेकिन एसी के अंदर बच्चा पढ़ेगा। बेहतरीन कालीन डाल रखे, वहां पर जब जाकर मालदार के बच्चे आते हैं और आसानी से 1000 रुपए फीस देते हैं और पढ़वाते हैं अपने बच्चों को। हम भी अपने मकतब को बनाए या नहीं बनाए, हमने अपने बच्चों के पढ़ने की जगह को अच्छा अजीमुशान जगह बनाया या नहीं बनाया, या सिर्फ यही कहते रहे कि ये कुरान है, अजीमुशान किताब है, इसको अजीमुशान अंदाज में लेना चाहिए। और देने दिलाने के लिए वही फटी हुई चटाई है, वही बोरियां जो बच्चा घर से लेकर आता है वही बिछाता है, उसी पर बैठ जाता है, छुट्टी होती है वही बोरियां लेकर भागता हुआ शोर मचाता हुआ जाता है। तो ये बच्चे की कहाँ तरबियत हो रही है? आज ऐसे इलाकों के अंदर देखा जाता है, हालांकि वो कोई गरीब इलाका नहीं है। मस्जिदें 1 करोड़ की हम बनवा सकते हैं लेकिन क्या अपने मकतब में 5000 10,000 रुपया नहीं लगा सकते हैं? आप मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले, मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले, मुआशिरे को बनाने वाले, मुआशिरे को कायद मिलने वाले, मुआशिरे में डॉक्टर बनने वाले, ये सब कहां से आ रहे हैं? ये वही मकतब से उठकर आ रहे हैं, वही मकतब से उठकर आ रहे हैं। अगर इन मकातिब के निज़ाम को बेहतर बनाया गया तो मदारिस इस्लामिया को भी बच्चे मिलेंगे, दावत व तबलीग को भी बच्चे मिलेंगे। अफसोस का अलमिया ये भी है, आज दावत व तबलीग में आप जाइए 40 दिन चिल्ला लगा ले, 40 दिन में सूरह फातिहा सही नहीं होता। हमारे साथ एक साहब थे, उनका 40 दिन हो गए सूरह फातिहा सही नहीं हुआ, और सही भी नहीं हुआ, और हज करने वो उनको जाना भी था, इसलिए उन्होंने वक्त लगाया था कि कुछ याद हो जाएगा, याद भी नहीं हुआ और हज पर चले गए। अब बतलाइए, तो जब पढ़े हुए बच्चे जाएंगे तो दावत व तबलीग में बच्चे ऐसे मिलेंगे जो दीन के दाई बनकर आएंगे,
तो इसके लिए मकातिब के निज़ाम से मुआशरे को भी फ़ायदा है, मदरसे को भी फ़ायदा है, दावत व तबलीग को भी फ़ायदा है, वालिदैन के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसलिए हमें मकातिब को मुनज़्ज़म बनाने की शक्ल इख्तियार करनी चाहिए। मकातिब के लिए एक नाज़िम मकतब मुकर्रर करना ज़रूरी है। जैसे नाज़िम तालीमात एतबार से तमाम जिम्मेदारियों का देख रेख करते हैं, नाज़िम मकतब जो होंगे वो 15 मिनट पहले आएंगे, 10 मिनट बाद में जाएंगे, यह उनका उसूल है। असातिज़े किराम के लिए हदिया का इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है। अफसोस काल में ये भी है कि मकतब में पढ़ाने वालों को 2000-3000 दिया जाता है और वहीं दूसरी जगह जो पढ़ा रहे उनको 8000-10,000 रुपया दिए। जो गैर मुजव्विद होते हैं या ऐसे हुफ़ाज़ जो मुजव्विद हमारे पास आते हैं, तो बेहतरीन शानदार जो कुरान पढ़ते हैं उनको बोलते भैया आप तो हिफ्ज़ की क्लास पढ़ा लो। जिन्होंने नॉर्मल से पढ़े, न तजवीद न मखारिज मालूम सही से, उन्होंने बोले तुम तो अलिब्बा पढ़ा लो, ये छोटे छोटे बच्चे ना इन्हें संभाल लो। ये हम लोग कहते हैं। जब बच्चा बचपन में नाज़िरे कुरान उसका सही नहीं है, कवाइद मखारिज उसका की हुरूफ की अदायगी क्यों दुरुस्त नहीं, कैसे पढ़ाते हैं आप, हमें पढ़ा कर दिखाइए थोड़ा सा। तो उन्होंने फ़ौरन हमसे जवाब दिया मौलाना ये पिछले साल के जो बच्चे थे ना वो बहुत ख़राब थे, ये तो कुछ सही हो गए जो हमने सही कर लिया है। देखिए पिछले साल के ऊपर डाल दिया गया। पिछले साल वाले को हमने बुलाकर पूछा भैया क्या मामला था, उन्होंने बोले जो फर्स्ट में पढ़ा रहे थे उन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ाया। फर्स्ट वाले को हमने बुलाकर पूछा भैया क्या हुआ मामला, उन्हें बोले 0 वाले। तो पता चला एक दूसरे के ऊपर डालते जा रहे। ये हमारी हालत है। तो इसके लिए हमें फिक्र करना है, जो मुजव्विद असातिज़ा होंगे उनको हम नूरानी कायदा देंगे, नाज़िर कुरान पढ़ाने के लिए देंगे। जो थोड़े से नॉर्मल से उस्ताद होंगे उनको शोबे तसीह के अंदर डाल करके कुरान करीम सही करा करके फिर उनको पढ़ाने के लिए मुतय्यन करेंगे। इसके लिए हदिया का निज़ाम, हदिया का एक बड़ा मामला आता है, क्योंकि मकातिब के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि हमारे मकातिब खुद कफील हों, हमारे मकातिब खुद कफील हों, यानी फीस देने वाले हों। तो हमारे बहुत सारे उलमा ऐसे खड़े होते हैं जो कहते हैं हजरत कुरान के लिए फीस, यो कहाँ से निज़ाम चल गया। और जब जिम्मेदारान मसाजिद देखते हैं तो कह रहे अच्छा इन्हों मौलाना साहब ने तो कमाने का एक रास्ता अलग निकाल दिया, अब तो फीस लेंगे, फीस से कमाएंगे। और जैसे कहीं 100-200 रुपया तय हो गया, कहीं 100 बच्चे आने लगे तो वो फिर गुड़ा भाग करना शुरू कर देंगे। अच्छा 100 बच्चे हैं तो 200 एतबार से कितना फीस हो गया, तो इमाम साहब तनख्वाह भी मस्जिद से इतना लेते हैं और मदरसे से भी इतना ले रहे हैं, तब तो बहुत पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि इमाम तो कौम के इमामत होते हैं 5 वक्त के, लेकिन मुख्तदी जो इमामत इमाम साहब के कर रही है वो 24 घंटे की इमामत कर रही है। इसलिए आपकी हमारी नक्ल हरकत तमाम चीज़ों को वो नज़र में रखते हुए देख रहे हैं। तो अब इसके लिए हमें ज़रूरी है कि सबसे पहले कमेटी की जहन साजी करने के बाद वालिदैन को बुलाकर उनकी जहन साजी करें और उनको सिर्फ इस बात पर आमादा करें कि आप कुरान की हिफाजत और उसकी इशाअत के लिए रोज़ाना 3 रुपये दे दीजिए, बस 3 रुपये दे दीजिए। आप ये बतलाइए 3 रुपए का कोई गुटखा मिलता लखीमपुर में, कोई बीड़ी मिलती, कोई सिगरेट मिलता? जब 3 रुपए का कुछ नहीं मिलता तो कितने हमारे नौजवान ऐसे हैं जो गुटखा बीड़ी तंबाकू खाते हैं और फेंक देते हैं? कितने ऐसे नौजवान हैं आप तसव्वुर कीजिए। खास तौर पर हमारे लखीमपुर जिले के कितने ऐसे बच्चे हैं जो तंबाकू और गुटखा धड़ल्ले से खा रहे हैं। हालांकि सबको मालूम है कि गुटखा खाने से कैंसर हो जाएगा, घर भी बिक जाएंगे, माँ बाप परेशान हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो नौजवान नहीं छोड़ रहे। आपके इसी जिले के किसी गांव का बाकायदा सर्वे रिपोर्ट है कि एक गांव के अंदर 1 साल में जो नौजवान बच्चे गुटखा और तंबाकू और बीड़ी पर खर्च कर रहे हैं वो 42 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। आपके इसी जिले के किसी गांव की कारगुजारी है, हमें नहीं मालूम कौन सा वो गांव। आप खुद देखिए, जब हमारे कौम के बच्चे 42 लाख रुपया एक गांव के अंदर खर्च कर सकते हैं तो क्या वो कौम के लोग 42 लाख रुपया कुरान की हिफाजत और कुरान की इशाअत पर खर्च कर सकते या नहीं कर सकते? आप खुद बेहतर कीजिए। 3 रुपया रोजाना देना किसी मुसलमान के लिए ज्यादा है या कम है? परेशानी का सबब बनेगा। आज कितना भी इंसान गरीब होगा तो 20,000 का मोबाइल जरूर जेब में रखता है। कितना भी गरीब वो मुसलमान होगा लेकिन 5 रुपया 10 रुपया रोजाना अपने बच्चे को टॉफी कुरकुरे के लिए देता है। जब वो 10 रुपया रोजाना अपने बच्चे पर खर्च कर सकता है तो इस बात की अलामत है कि वो रोजाना 3 रुपया 2 रुपया इमाम मोहतरम साहब को दे सकता है। सिर्फ लेने की तरतीब आप बनाइए। एक गांव के लोग
जब इतना रुपया खर्च कर सकते हैं तो अगर फीस का निज़ाम बनाएंगे तो उससे हमारे असातिज़े कराम मुअल्लिमीन के लिए बेहतरीन हदिये का नज़म होगा। इसके अलावा गांव के वाकई कुछ लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, जो यतीम होते हैं, बेवा होते हैं, इनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर गांव के अंदर 3 कैटेगरी को बनाया। एक तो मालदार आला क्वालिटी के लोग होते हैं जो अपने बच्चे की भी फीस दे सकते हैं और दूसरे किसी एक बच्चे की फीस भी देने की सलाहियत रखते हैं। दूसरे वो तबके के लोग होते हैं जो ले दे करके, परेशानी उठा करके सिर्फ अपने बच्चे की फीस अदा करते हैं लेकिन किसी और बच्चे की फीस अदा नहीं कर सकते। तीसरे क्वालिटी के वो लोग होते हैं जो यतीम होते हैं, गरीब होते हैं, मिस्कीन होते हैं, वो ना खुद बर्दाश्त कर सकते हैं, दूसरे के बारे में तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। आपका काम सिर्फ एक है कि पहले नंबर वाले को तीसरे नंबर से मिला दीजिए, बस, और कुछ भी मत कीजिए। इसके लिए वकालतनामा फॉर्म आपको दिया जाएगा। उस वकालतनामा फॉर्म के जरिए एक बहुत बड़ी गलती ये भी है कि हमारे मोहल्ले के अंदर कोई साहिब खैर होते हैं, उन्हें कहते हैं हजरत कितने बच्चे हैं, उन्हें 50 बच्चे हैं। गरीब कितने बच्चे, उन्हें 10 बच्चे हैं। एक काम कीजिए इमाम साहब, आप हमारी तरफ से उन 10 बच्चों की फीस ले लीजिए। अब हम क्या करते हैं, उन्हें हजरत से लेकर के जेब में डाल लेते हैं, अब चले आते। अब उन्हें कल आने के बाद अगर कोई उनसे कहता कि आपने 20 बच्चों की फीस दी, अरे हमें तो पता ही नहीं है, हम भी वहीं पढ़ाते हैं। अब उन्हें क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे भाई? उन्हें तसव्वुर क्या करेंगे कि उन्हें इमाम साहब बहुत बड़े अच्छे हैं। उन्हें सोचेंगे यार इमाम साहब को तो हमने दे दिया, शायद उन्होंने दिया ही नहीं, बतलाया ही नहीं। क्योंकि आपको ये भी उसूल मालूम है कि छोटों को इनाम चाहिए, बड़ों को नाम चाहिए, उनको ये भी मालूम है। तो अब उन्हें अब तफ्तीश करेंगे, अच्छा इमाम साहब ने, इसको पता चला इमाम साहब ने रसीद तो चुपके से काट दी है बेचारे ने, लेकिन न जिम्मेदारों को पता है, सिर्फ खुद पता है। अब इमाम साहब के पास बात आ गई घूम कर के, हजरत आपने 10 बच्चों की फीस ली का। अब उन्हें जाकर के गवाही देंगे कि ये देखिए रसीद है। ये तमाम जो मरहले गुजरे हैं, इनसे बचने के लिए आपके पास सही वसूल बनाइए और वकालतनामा फॉर्म ले जाइए। जिनके बच्चे गरीब हैं उनके वालिदैन को हाजिर कर लीजिए, 2 गवाह आप मुतय्यन कर लीजिए, दोनों से आपस में मुआहदा करा लीजिए। आपका बच्चा गरीब है, ये मालदार है, ये अपनी ज़कात की रकम से या इमदाद की रकम से आपके बच्चों के तालीम पर फीस अदा करेंगे। 200 रुपये फीस तय कीजिए, 160 रुपये ये फीस देंगे, 40 रुपया वो अपने जेब से देंगे। ये 160 रुपया उनको देंगे, वो 40 रुपये अपने जेब से मिला करके देंगे, ताकि एहसास रहे कि हमारा बच्चा दूसरे से पैसा लेकर फीस पर पढ़ रहा है। मकसद है कौम को एहसास दिलाना। फीस लेकर कमाने का मिशन मकसद नहीं है, फीस लेकर के कौम को दीन पर खर्च करने के लिए आमादा करना मकसद है। वरना आज देखिएगा, आप अपने गांव के अंदर कोई चीज बिरयानी वगैरह बांटना शुरू कर दीजिए, आपके बेहतरीन मालदार लोग भी लाइन लगा लेंगे। हम लोग रमजानुल मुबारक के अंदर चालू करते हैं, उसमें देखते हैं कि अच्छे ठीक ठाक मालदार लोग भी लाइन लगा लेते हैं। क्यों? इसलिए कि फ्री चल रहा मामला, और फ्री कितना बड़ा नुकसान किया ये आप लोगों को मालूम है। इसलिए असातिज़े कराम के लिए बेहतरीन हदिये का नज़म करना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जो बच्चियां हैं उन बच्चियों के लिए पहले ही दिन से, पहली कोशिश तो यह होनी चाहिए कि पहले ही दिन से बच्चियों का निज़ाम अलग कर दिया जाए, बच्चों का निज़ाम अलग कर दिया जाए, ताकि मखलूत तालीम का कोई सिस्टम ना बनने पाए। मकतब का ज़ाहिरी और अंदरूनी जो निज़ाम है वो भी हर मुमकिन आप बेहतर बनाने की कोशिश करें। हमारे अकाबरीन के जो अक़वाल हैं जो आपके सामने लगे हुए हैं, इन तमाम चीज़ों को एक बैनर की शक्ल में और पहले ही दिन से अपने मकतबों के अंदर पिटाई का सिस्टम ख़त्म करना, मिठाई का सिस्टम लागू करना, ऐसे बैनर लगाइए अपने मकतब के अंदर और एक माहौल बनाने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए आपके मकतब के अंदर कैसे बच्चे आते हैं। फ़ीस का निज़ाम के सिलसिले में जो हमने बतलाया, कोशिश तो ये करें कि इलाके की नौयत के एतबार से फ़ीस मुतय्यन करें, किसी के कहने से ज़बरदस्ती फ़ीस ना रखें, शुरू में कम रखें। जब तालीमी मेयार बेहतर दिखाएंगे, अच्छा रिजल्ट पेश करेंगे तो आवाम आज भी देने के लिए तैयार है, कल भी देगी और परसों भी देगी, लेकिन शर्त यह कि आप अच्छा निज़ाम बनाकर दिखाइए। तालीमी निज़ाम की जो जिम्मेदारियां हैं वो हमने शुरू में बतला दिया कि नाज़िम मकतब के होंगे। ये निज़ामुल अमल आपके सामने है। हमारे जो 38,000 मकातिब चल रहे हैं उनका पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम एक साथ होता है। जैसे अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, 1 तारीख से लेकर के 20 अक्टूबर तक टाइम दिया गया
कि जहां भी मकातिब हमारे चल रहे सब जगह इम्तिहान होंगे। 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक अपने अपने मकातिब के एतबार से छोटे मोटे वो जलसे करेंगे, और जलसे के अंदर किन को बुलाएंगे, किन से बात करेंगे, वो भी हम लोगों ने तय करके सबको बतला दिया और सबके पास भेज दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मकातिब का निज़ाम चल रहा है, इम्तिहानात भी चल रहे। मकसद है कि इज्तिमाई निज़ाम होगा तो उससे सबको फ़ायदा मिलेगा। ये जो निसाब जिसकी बात कर रहे हैं, ये वही निसाब है जो आपके सामने है, वही निसाब है जिसको हम लोगों ने बचपन में पढ़ा ही था। तालीमुल इस्लाम, तारीख़ इस्लाम, दीनी तालीम का रिसाला, नूरानी कायदा, यही हमारे अकाबिर जो हैं ये कदीम निसाब को मौजूदा तकाज़ों के एतबार से, वक्त के एतबार से बच्चों की ज़हनी सतह को सामने रखते हुए एक नए अंदाज में मुरतब किया गया। ये निसाब आपको इदारे महमूदिया में मिलेगा और यहाँ के बाकायदा एक सेंटर जिम्मेदार बनाए गए हैं और पूरे ज़िले की एक कमेटी बनाई गई है। उन कमेटी के जो सदर और सेक्रेटरी हैं उनकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि ये निसाब आप तक आसानी के साथ फराहम करें। इसके अंदर कमर्शियल कोई निज़ाम ना बनना चाहिए, बीच में कमाने का कोई सिस्टम ना होना चाहिए, ताकि बच्चों के ऊपर जो जाए और बच्चे सस्ते रेट में आसानी से, गरीब बच्चा भी आसानी से खरीद सके। इसके लिए बाकायदा इदारे महमूदिया के अंदर निसाब रखा जाए। इस निसाब की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इस निसाब के अंदर असबाक मनसूबा बंदी दिया गया है। असास माही तक आपको 15 तख्तियाँ पढ़ानी है, सालाना तक मुकम्मल कर देना है। अब बेचारे उस्ताद मोहतरम कैसा करते थे, शुरू में तो चंद दिन पढ़ाया खूब मेहनत से, उसके बाद बीच में अपना चल रहा था मामला जैसा चल रहा था। जब इम्तिहान के लिए मोहतिन साहब की तरफ से डेट आ गई कि 20 दिन बचा है, तो फिर मामला वैसा ही हो जाता था जैसे बुखारी शरीफ के आखिर अय्याम में होता है, वैसा ही मामला चल जाता है। अब वो ना हम समझे, ना बच्चे आता है, ना रवानगी आती है, ना हुरूफ की अदायगी, ना कवायद, ना मखारिज दुरुस्त है, फिर वो परेशानी का मसला शुरू हो जाता है। किताब के आखिर के अंदर यौमिया सवालात दिए गए हैं, जो किताब के अंदर माहाना सवालात दिए गए हैं, वो सवालात भी किसी वजह से दिए गए, वो सवालात भी दिए गए क्योंकि अभी बच्चों से सवालात किए जाएंगे, तो बच्चों की ज़हनी सतह को सामने रखकर सवालात किए जाएं। तो इसके लिए किताब के आखिर में यौमिया नमाज चार्ट भी दिया गया है कि बच्चा नमाज पढ़ेगा अपनी माँ से टिक लगवाएगा। इसके अंदर देखिए बहुत अहम नफ्सियात को दिया गया कि बच्चा नमाज पढ़ेगा अपनी माँ से टिक लगवाएगा, 3 महीना अपने अम्मी से लगवाएगा, 3 महीना अपने अब्बू से लगवाएगा, 3 महीना उसके घर के अंदर जो बड़ी अप्पी हैं, बहन है, भाई है, दादी हैं, ताऊ कोई भी है उनसे लगवाएगा, आखिर के 3 महीना उस्ताद मोहतरम लगवाएंगे। ये जब निज़ाम चालू किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह से ये कारगुजारी आई जहां हमारा बहुत अच्छा मकतब चल रहा था, 800 बच्चे उस मकतब में तालीम हासिल कर रहे। वहाँ उस्ताद मोहतरम थे, वो रोज़ाना बच्चों का नमाज चार्ट चेक करते हैं। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, एक बच्ची अपनी नमाज के ऊपर नमाज चार्ट पर टिक नहीं लगवाती थी। आखिर में 4-5 दिन हुआ तो उस्ताद मोहतरम ने बच्ची को एक पर्चे में लिख कर दिया कि आप ये जाइएगा बेटा, जो नाजिम साहब से मिलकर जाइएगा, जो नाजिम मकतब होते वो उनके ऑफिस से होकर जाइएगा जहाँ फीस जमा होती है। वो गई, नाजिम मकतब ने देखा कि ये बच्ची नमाज चार्ट पर टिक नहीं लगी। देखिए उस्ताद ने नहीं डांटा, उस्ताद ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उस्ताद का काम नहीं था। उस्ताद ने सिर्फ पर्ची लिख करके नाजिम मकतब को इशारा कर दिया कि ये बच्ची हमारी क्लास के अंदर नमाज चार्ट में टिक नहीं लगवाती है। नाजिम साहब ने देखा, नाजिम साहब ने जो वालिदैन के लिए एक पेपर बनाया जाता है जिसमें कोई बात कहनी होती है उससे उसी से कहा जाता है, उसके अंदर नोट करके दिया कि अगर आपकी बच्ची कल आपने इसकी नमाज चार्ट में टिक नहीं लगाया तो इस बच्ची को हम 2nd क्लास से 1st क्लास के अंदर डाल देंगे। ये नहीं कहा मकतब से निकाल देंगे, ये नहीं कहा छड़ी इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं कहा कि डांटेंगे, कुछ भी नहीं कहा, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि 1st क्लास से 2nd क्लास से 1st में डाल देंगे। इसलिए कि ये स्कूल वाला जुमला है, ये जुमला जो है 1st और 2nd ये स्कूल वाला है और स्कूल की अहमियत वालिदैन के दिल में बेइंतहा बैठी हुई है। उन्होंने सुना जैसे अच्छा ये तो हाफिजी निकाल देंगे, बेटा क्या मामला था। अब उन्हें बच्ची ने बतलाई कि मम्मी अम्मी ये तो आप टिक नहीं लगाती हैं, आप बार बार कहती हो लेकिन आप टिक नहीं लगाती, जिसकी बिना पर हजरत जी ने कहा है। अब उसकी माँ सोच में पड़ गई और बैठी रही थोड़ी देर। वो सोच में क्यों पड़ी ये आप देखिए, इस पर आप गौर कीजिए। वो ऐसी माँ थी जो अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी, अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। शादी के 25 साल हो गए थे लेकिन किसी के सामने सजदा नहीं किया था, टीवी और दीगर चीज़ों में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। जैसे उसने किताब लिया और किताब में टिक लगाना था, उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत हुई, अजीब सी कैफियत आई कि तू खुद नमाज नहीं पढ़ती है और अपने बच्ची की शहादत देने जा रही है।
उसके दिल में अजीब सी कैफियत आई। उन्होंने फौरन उसी पर्ची के पलट कर पीछे इंग्लिश में लिखा कि सर मैं साइन करने के लिए, टिक लगाने के लिए जा रही थी, मेरे दिल ने गवारा नहीं किया है, कल जब मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ लूंगी उसके बाद मैं अपनी बच्ची की किताब में टिक लगाऊंगी। ये आना था कारगुजारी कि नाज़िम मकतब के पास आया, वहां से ऊपर फौरन फोन गया, फौरन पता चला हम लोगों को, फौरन हम लोगों ने नोटिस जारी किया कि वालिदैन की इनफिरादी पेरेंट्स मीटिंग बुलाइए, इनफिरादी पेरेंट्स मीटिंग बुलाइए। आप यकीन मानिए वालिदैन को फीडबैक का फॉर्म दिया गया, 80% माएँ ऐसी थी जिन्हें नमाज से कोई ताल्लुक नहीं था, उस शहर की बात में कर रहा हूं। तो देहातों के अंदर कितनी फीसद ऐसी माएँ होंगी जिन्हें नमाज से, कुरान से पता नहीं होगा, कहां से पता चलेगा? ये मकातिब के जरिए बुनियादी सतह पर, जमीनी सतह की मेहनत है। आप मकातिब से मेहनत करेंगे तो घरों के अंदर तालीमी बेदारी पैदा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो माँ आकर खड़ी होकर सबके सामने ये वादा करके गई थी कि जब तक मेरी जिंदगी रहेगी मैं मकतब के लिए मेहनत करूंगी और पूरी जिंदगी मैं सारे काम काज को छोड़ देंगी, लेकिन नमाज कभी नहीं छोड़ूंगी। एक बच्चे के, एक उस्ताद मोहतरम के टिक लगवाने से इतना बड़ा फायदा हो रहा, तो अगर हम लखीमपुर वाले अगर मकातिब की मेहनत के लिए आज़म इरादा कर लेंगे तो आप लखीमपुर की तारीख आप बदल सकते हैं। अपने सर पर यह कफन बांधना पड़ेगा और मैदान में निकल करके आवाम के सामने ये बात रखनी पड़ेगी। अगर हम ये चाहेंगे कि हम सिर्फ सरपरस्त बने रहे, सिर्फ हम सदर सेक्रेटरी बने रहे, सिर्फ जिम्मेदार बने रहे और इलाके के सब लोग काम करते रहे, तो वो जमाना अब खत्म हो गया, अब छोड़ दीजिए। अब आपको मैदान में सबके साथ आना होगा और आप कौम को बचाना है। जैसे हमने शुरू में कहा था, ज्यादा कारगुजारियां सुनाएंगे तो आप यही कहेंगे ये तो इनका निसाब है इसलिए ढेर सारी कारगुजारियां सुना रहे। जब आप खुद शुरू करेंगे तो आप खुद कारगुजारियां देने वाले बनेंगे। हमारा ये वादा है, हमने देखा भी है और हमारा इस पर तजर्बा भी है। तरीक़े तालीम का एक बड़ा मसला आता है। तरीक़े तालीम के अंदर जितने भी जिम्मेदार हजरात हैं, सबका रोना यही है कि हजरत हमारे यहाँ जो टीचर पढ़ाने वाले ना, उन्हें पढ़ाने का तरीका नहीं मालूम, उन्हें कैसा पढ़ाते हैं वही नहीं मालूम। मोहतमीम हजरात उन्हें कहते हैं कि हमारे असातिज़े कराम को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जब उस्ताद से मालूम करते हैं तो उस्ताद मोहतरम शिकायतें करते हैं, बच्चे गैर हाजिरी खूब करते हैं, बच्चों की माएँ पढ़ाना नहीं चाहती हैं। सब एक तरफा शिकायत अभी तक सुनते हुए चले आ रहे हैं। आप हजरात खुद बताएं, कभी आपने ये भी सुना किसी के मुंह से कि वो उस्ताद मोहतरम खुद ही पढ़ाना नहीं चाहते हैं? कभी सुना? कभी सुना आप लोगों ने? हमेशा यही सुनते चले आते हैं कि माएँ पढ़ाना नहीं चाहती, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, माएँ गैर हाजिरियाँ खूब कराती हैं, बच्चे के पास वक्त नहीं है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि जो उस्ताद बच्चे का आखिरत बना रहे, बच्चे की दुनिया बना रहे, वो उस्ताद ही नहीं मेहनत करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में हमें गौर करना है। इस सिलसिले में 2 दिन का टीचर ट्रेनिंग कैंप लगाया जाता है और उसके अंदर तमाम असातिज़ा किराम को प्रैक्टिकली तौर पर पढ़ा करके उनके मसाइल को हल करवाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। इसके लिए तरीक़े तालीम के लिए ख़ास तौर पर एक चीज़ है जो तरीक़े तालीम में हमें दिखाना मकसद है। ये देख रहे हैं आप लोग, पहले हिस्से में जो इनफिरादी तरीक़े तालीम लिखा है, पढ़ा जा रहा है, चलिए आप लोग पढ़कर बतलाइए। बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं, जी बतलाएं पहले वाले हिस्से में क्या लिखा हुआ, इनफिरादी तरीक़े तालीम में नीचे क्या लिखा हुआ आप लोग बतलाएं। जी पढ़िए। अब बतलाएं, हाथ उठाकर बतलाएं, ये हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी बतलाएं। ये तो 20 बच्चों का एक नमूना आपके सामने पेश किया गया। अगर कहीं खुदा न खास्ता 40, 50 बच्चे, 60 बच्चे हमारे पास हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है ये आप लोग जानते हैं। ये एक नमूना आपके सामने कि एक दिन में वो बच्चा 3 मिनट उस्ताद मोहतरम के पास पढ़ता है, बाकी 57 मिनट वहीं बैठकर आखिर में क्या करता है? क्या करता है? जैसे बच्चों को खुशी कब होती है? जब वो बच्चा उस्ताद के पास सबक सुना देता, अगला सबक मिल जाता है, वो बच्चा नो टेंशन हो जाता है। अब वो बच्चा जाकर वहां किनारे बैठेगा, अब वो सोचेगा कल सबक सुनाना है, कल का मामला कल को देखेंगे। जैसे हम लोग कब खुश होते हैं, हम जितने भी हजरात हैं कब खुश होते हैं? साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हम लोग खुश होते हैं। कौन से दिन खुश होते हैं? जी बतलाएं।
आप लोग कौन से दिन खुश होते? जिस दिन कुरान करीम मुकम्मल होता है। खुश होते नहीं होते? इसी तरह आपका बच्चा जब उस्ताद को अपना सबक सुना लेता है, फिर जाकर वहां आखिर में बैठता है, फिर वो खुशी का इजहार भी करता है। खुशी का इजहार इस शक्ल में करता है कि अपने बाजू वाले बच्चे को छेड़ता है, कभी उसका पेन लेगा, कभी कपड़ा छीनेगा, कभी बैग छीनेगा। अब वो बच्चा आकर हाफिज साहब के क्या कहेगा? हाफिज साहब से क्या कहेगा? वो बच्चा क्या कहेगा? कोई बतलाए आप लोगों में से? वो बच्चा आकर हाफिज साहब से कहेगा, हाफिज जी मार रहे हैं, हाफिज जी छीन रहे, हाफिज जी वो ये काम कर रहे हैं, हाफिज जी वो ये काम कर रहे हैं, हाफिज जी पढ़ने नहीं दे रहे। अब हाफिज जी भी बेचारे वली सिफत आदमी को दे, सब हाफिज जी ही कर रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? अब उनका भी टेम्पर हाई होता है, अब उन्हें उठाकर छड़ी दे दमादम पीटना शुरू कर देते। इसी वक्त कहा जाता है न उस्ताद में न बच्चों में किसकी रुस्तगारी है, आज इस बच्चे की कल हमारी बारी है, इसलिए पहले ही मकतब से निकल जाओ। इसलिए बच्चे मकतब से जाते हैं। अब ये जो 57 मिनट बच्चे का वहां मिला है, ये 57 मिनट में क्या करेंगे आप खुद महसूस कीजिए। एक दिन में 57 मिनट अगर वो आपकी अकीदत में इस्लामिक मोहल्ले के अंदर मुसलमान माशरे के अंदर रहता है, तो वो 1 महीना अगर आपके पास पढ़ने के लिए आया, तो 1 महीने में यौमिया 3 मिनट के एतबार से 1 घंटा 15 मिनट वो बच्चा तालीम हासिल करेगा। बाकी 23 घंटा 45 मिनट वो बच्चा वहां बैठकर क्या करेगा, ये आपको मालूम है। अगर कहीं वो वाकई इमाम मोहतरम साहब का मोतक़िद आदमी है और उनके दिल में ये बात बैठी हुई, भैया कुरान का पढ़ाना फ़र्ज़ है, उन्हें 1 साल तक अपने बच्चे को इमाम मोहतरम साहब के पास भेजते रहे, तो 1 साल में 12 घंटा 30 मिनट वो बच्चा यौमिया 3 मिनट के एतबार से उस्ताद मोहतरम को वक्त देगा। बाकी 237 घंटा 30 मिनट वो बच्चा वहां पर बैठ करके अपना काम करेगा। अगर कोई वाकई मुसलमान घराने में और ऐसे मुहज़्ज़ब घराने के हैं जिनमें हर बच्चे का तालीम हासिल करना ज़रूरी है, तो अगर वो मुसलमान माँ बाप अपने बच्चे को 5 साल तक उस्ताद मोहतरम के पास भेजते रहे, तो 5 साल में कितने महीने होते हैं? कितने महीने होते? 12 पंचे 36, कितने महीने होते? 42, कितने? 60। इख्तिलाफ तो नहीं किसी का? अब वो बच्चा 60 महीने में कितना घंटा पढ़ रहा है? जी बतलाएं, कितना घंटा पढ़ रहा बच्चा? 60 महीने में बच्चा जो तालीम हासिल कर रहा है यौमिया 3 मिनट के एतबार से, वो 61 घंटा सिर्फ पढ़ रहा वो बच्चा। 60 महीने में 61 घंटा पढ़ रहा बच्चा, और 1187 घंटा 30 मिनट उस बच्चे का क्या हो रहा है वो आप लोग जानते हैं। अब बतलाइए, ऐसे हालात में हमारा बच्चा बनकर जाएगा या कढ़कर जाएगा? जी बतलाएं, बनकर जाएगा या कढ़कर जाएगा? इसीलिए मकातिब से निकलने वाले बच्चे जब क्लासरूम से निकलते हैं तो बाहर लड़ाई झगड़ा करना, शोर मचाना, दौड़ना, गलियों में शोर मचाना, यह हालात हमारे आपके बने हुए हैं। इसकी मेन वजह यही है। इज्तिमाई तालीम के अंदर 100% बच्चे तालीम हासिल करते हैं, उस्ताद को भी फायदा होता है, बच्चों को एक दूसरे से आगे बढ़ने का शौक और जज्बा भी मिलता है, सलाहियत भी बनती है। ना पढ़ने वाला बच्चा भी इज्तिमाई तालीम में पढ़ लेता है, और ऐसा बच्चा जो जहन ही नहीं इस्तेमाल करना चाहता, जिसे हम लोग अपनी इलाकाई जबान में कहते हैं ये बच्चा कुन जहन है, ये बच्चा ज़हीन नहीं है, ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, ऐसे बच्चे भी इज्तिमाई तालीम में चल जाते हैं आसानी के साथ। इसके बाद निगरानी का निज़ाम है, जो अभी शुरू के अंदर मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब ने जो कारगुजारियाँ दी थी कि हज़रत मौलाना इस्लामुल हक़ साहब असजद दामत बरकातुहुल आलिया की सरपरस्ती में जो निगरानी का निज़ाम बनाया गया था, वो आपके मकातिब का देख रेख करेंगे। निगरानी तो एक सख्त लफ्ज़ है, इसको अपना मुआविन समझिए। वो मुआविन है, आपके एक दोस्त हैं, आपके तालीमी मेयार को बरकरार रखने, बेहतर बनाने के हर मुमकिन आपके साथ साथ देंगे। इसके लिए निगरानी का एक उसूल होता है कि हमारे मकातिब की निगरानी भी होती रहे, ताकि असातिज़े कराम की जो परेशानियां आती हैं पढ़ाने में, बच्चों को पढ़वाने में, बच्चों की तरबियत करने में, वालिदैन की सहनसाजी करने में, ये तमाम परेशानियां आसानी के साथ हल भी होते रहें। इसके लिए एक सेंटर बनाया जाता है, उसके तहत में जिम्मेदारान होते हैं, उसके तहत में एक निगरा होते हैं, और एक निगरा ज़्यादा से ज़्यादा 25 मकातिब, या अगर बाइक वगैरह का नज़म है तो 40 मकातिब की जिम्मेदारियाँ उनके ज़िम्मे डाला जाता है। हमारे मकातिब 3 तरह के होते हैं, एक तो मुनज़्ज़म मकतब होता है, एक मेयारी मकतब होता है, एक मिसाली मॉडल मकतब होता है, जिसे हम आने वाले मेहमानों या मकातिब वाले अपना काम। तो
तो मदारिस वालों को मकातिब से क्या फायदा होगा? एक बड़ा सवाल होता है कि जब मदारिस वालों को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो मदारिस वालों के जहन में एक बड़ा सवाल आता कि भैया मकातिब हम तो कायम करा देंगे, चलिए हम मान लेते हैं जरूरी चीज है, लेकिन हमारा क्या फायदा होगा ये तो बताइए। अब वो बतला रहे हैं कि मकातिब से मदारिस वालों को क्या फायदा होगा। नंबर एक, इलाके के तमाम अफराद मदरसे से जुड़ जाएंगे। नंबर एक, इलाके के तमाम अफराद मदरसे से जुड़ जाएंगे। नंबर दो, मदरसे में तलबा की तादाद में खूब इजाफा होगा। जो आजकल हम शिकायतें कर रहे हैं ना, ये सारी शिकायतें आपकी दूर हो जाएंगी और मकामी सतह के गांव देहात के बच्चे उठ करके मकतब के अंदर जब आएंगे तो मकतब से जब बच्चा हिफ्ज के लायक होगा तो मदारिस के अंदर जाने वाला बनेगा। तो आपके मदरसे से आपके मकामी बच्चे, गांव के इतने बच्चे हो जाएंगे तो बाहर से आपको बुलाने की हरगिज़ जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर तीन, मदरसे के इंतजामी उमूर के अंदर एक बड़ा फायदा होगा। गांव वाले आपसे वाकिफ होंगे, मदरसे की कारगुजारियां जाएंगी तो आपके हर काम के अंदर मुआविन बनेंगे। नंबर चार, मदरसे से इलाके के मसाइल को हल करना आसान हो जाएगा। आज देख लीजिए, हमारा मदरसा चलता है, बिल्कुल पड़ोस में कादियानी मेहनत कर रहा है, बिल्कुल पड़ोस में ईसाई मेहनत कर रहा है, बिल्कुल पड़ोस में लोग मुर्तद होते चले जा रहे, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। अभी हालिया दिनों में हजरत के पास गालिबन ही खबर आई थी कि हमारे लखीमपुर में किसी गांव में कादियानियों का बहुत जोर चल रहा है। हजरत के पास फोन आया था, लेकिन क्या वजह है कि इस गांव वालों को पता नहीं चल पाता, करीब के मदरसे वालों को पता नहीं चल पाता और दिल्ली में बैठे हुए लोगों को पता चल जाता, लखनऊ में बैठे हुए लोगों को पता चल जाता। वजह क्या है जी? क्या वजह है बतलाएं आप लोग जी, बतलाएं। आपको घर वालों को घर की बात पता नहीं चलती लेकिन बाहर वालों को पता चल जाती है। वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, हमारा ताल्लुक गांव वालों से नहीं है, गांव वालों से हमारा ताल्लुक नहीं है, जिसकी बिना पर तो ये बतला रहे कि मदरसे से इलाके के मसाइल को हल करना आसान हो जाएगा। अगर कोई नया फितना आपके गांव के अंदर आता है तो फौरन आपको इत्तला होगी, फौरन आप उसका रोकथाम कर लेंगे। अगर उनकी जड़ें मजबूत हो गई, फिर आपने कोशिश की, तो आप याद रखिएगा इख्तिलाफ उस वक्त होता है। इख्तिलाफ गांव में कब होता है? इख्तिलाफ गांव में उस वक्त होता है जब कोई नया फितना वजूद के अंदर आता है, उसकी जड़ें मजबूत हो जाती है, फिर हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। फिर उनके तरफ से 10 आदमी खड़े होते, इनके तरफ से 10 आदमी खड़े होते, फिर जाकर इख्तिलाफ होता। जब इख्तिलाफ होता है तो अवाम के लोग यूं ही बढ़ जाते हैं आपस में, इसलिए यह बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 5 पर है, मकातिब के निज़ाम से इलाका हर तरह से फितरों से महफूज रहेगा। खास तौर पर आज के इस दौर के अंदर जो इर्तिदाद का फितना चल रहा है, हमारे दौर के अंदर, इस दौर के अंदर जो इर्तिदाद का फितना चल रहा है, अगर इलाके से आप लोग वाकिफ होंगे, जुड़े हुए होंगे, तो जो नए नए फितने हमारे गांव मोहल्ले के अंदर आ रहे हैं, इन फितनों से वाकफियत आपको होती रहेगी तो फिर आपको दूर करना आसान हो जाएगा। शायद यहां से निकल जाए। नंबर 6 पर है, इलाके में दीनी बेदारी पैदा करना आसान हो जाएगा। जब आप इलाके से वाकिफ होंगे, इलाके वाले आपसे जुड़े हुए होंगे, तो इलाके के मसाइल को हल करना, इलाके में दीनी बेदारी पैदा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। नंबर 7 यह है कि उम्मत में 100% दीन पहुंचाना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसा हमने शुरू में बताया कि एक कमेटी बनाएंगे, फिर हर गली का सर्वे करवाएंगे, हर गली में, हर घर में जितने बच्चे हैं उन सबको मकतब से जोड़ने की फिक्र करेंगे, तब जाकर 100% उम्मत में 100% फायदा पहुंचाने वाले आप बनेंगे। नंबर 2 पर है, अगर मकातिब नहीं रहे तो उनका नुकसान क्या होगा, उम्मत का नुकसान क्या होगा। अगर मकातिब नहीं रहे तो उम्मत का नुकसान क्या होगा। नंबर 1, इलाके वाले आहिस्ता आहिस्ता मदारिस से दूर होते रहेंगे और गलत फहमी, बुग़्ज़-ओ-इनात के अंदर मुब्तला होते रहेंगे, जिसकी बिना पर मदारिस इस्लामिया से अवाम दूर होता जा रहा है और दूर होते हुए जा रहे हैं। आज के दौर के अंदर भी सुनने में बात आती। नंबर 2, इलाके के बच्चे मदरसे से बिल्कुल फायदा नहीं उठा पाएंगे, जो आजकल देखा जा रहा है। नंबर 3 पर, इलाके वालों से मदरसा भी बहुत कम फायदा उठा रहा है, जो आजकल आप लोग देख रहे हैं। नंबर 4, मुआशरे में रोज बरोज इर्तिदाद फैलता हुआ जा रहा है, ये भी आप लोग देख रहे हैं और जानते भी हैं। नंबर 5, उम्मत के दरमियान से कुरान और हदीस खत्म होती जा रही है, इनकी अहमियत खत्म होती जा रही है, ये भी आप लोगों के सामने है, बतलाने की कोई कारगुजारी नहीं।
एक जो निगरा की बात कही गई थी, एक निगरा की जो बात कही गई थी, जो शुरू में हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि इदारे महमूदिया की तरफ से मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब को जो तय किया गया है ज़िला लखीमपुर में काम करने के लिए, तो ज़िला लखीमपुर आबादी के एतबार से और रकबे के एतबार से बहुत बड़ा जिला माना जाता है। इतने बड़े जिले में सिर्फ एक आदमी मेहनत करते करते थक जाएगा, वो आदमी छोड़ देगा रास्ता। इसके लिए हमने बताया था कि सबको इस पर साथ देना पड़ेगा और सबको साथ देंगे, सबको फिक्र लेंगे तो काम करना आसान हो जाएगा। इसके लिए आसान शक्ल ये है कि हम जितने भी मदरसे वाले हैं, जितने भी मदरसे के जिम्मेदार हजरात बैठे हैं, जितने भी मदरसे के मोहतमी हजरात बैठे हैं, सब इस बात का आज़्म और इरादा करें कि हम अपने मदरसे से राब्ते मदारिस के उसूल के तहत में जो 10% मकातिब पर खर्च करने की बात हमारे अकाबिरीन ने कही है, वो जो 10% रकम है वो मकातिब पर खर्च ना करके एक आलिम दीन अपने मदारिस इस्लामिया के अंदर मुतय्यन करेंगे जो सिर्फ 24 घंटा मकातिब का काम करेगा, 24 घंटा मकातिब का काम। जैसा मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब ये कारगुजारी दे रहे थे कि मैं जब से ट्रेनिंग लेकर आया हूं 41 गांवों में जाकर हमने मुलाकातें की हैं। अगर वो अपने यहाँ इमामत करते, अगर वो दरस तदरीस के अंदर अगर वो लगे हुए होते तो 41 गांवों में जाना उनके लिए मुमकिन है या नामुमकिन है? जी बताएं, मुमकिन है या नामुमकिन है? वो नहीं जा सकते, क्योंकि असल उनको किताब पढ़ाना, फिर उनको उनकी तैयारी करना एक अलग बहुत बड़ा मसला। इसलिए हर मदारिस वाले ये जिम्मेदारी कबूल करें कि हम अपने मदरसे से एक एक निगरान मुतय्यन करेंगे, एक आलिम दीन मुतय्यन करेंगे, और वो 10% की जो बात है उसी 10% रकम से हम उनको तनख्वाह भी देंगे। इसके लिए हमारे अकाबिरीन ने बतलाया कि मुआविन के जरिए अगर जो निगरान आप मुतय्यन करेंगे उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपके मदरसे को क्या फ़ायदा होगा। इसके लिए बतलाया कि मुआविन के जरिए मदरसे को इलाके में एक बरकसियत हासिल होगी। जब वो निगरान पूरे इलाके में चल फिर करके काम करेगा, दिन रात काम करेगा, तो वो जा करके मदरसे का तारुफ भी कराएगा, मोहतमीम साहब का भी तारुफ कराएगा, मदरसे में जितने शोबे हैं उनका भी तारुफ कराएगा, मदरसे की कारकर्दगी आवाम के सामने रखेगा, तो इलाके वाले उस मदरसे को अपना मरकज शुमार करेंगे और अपने मसाइल को वहीं से हल करवाएंगे। नंबर 2, मुआविन के जरिए, निगरान के जरिए लोगों का जो ताल्लुक है वो मदरसे से मजबूत होगा। जब मदरसे से मजबूत होगा तो मदरसे को फायदा भी होगा। नंबर 3, मुआविन के जरिए इलाके से ताउन लेना आपके लिए आसान होगा। जब आपकी खिदमत इलाके वालों पर होंगी तो इलाके वाले अपना ताउन भी आपको पेश करेंगे। नंबर 4, मुआविन के जरिए मदरसे की कारकर्दगी घरों तक पहुंचेगी और लोगों के दरमियान में एतमाद भी बढ़ेगा। नंबर 5 है, मुआविन के जरिए आपकी खिदमत का दायरा जो है वो वसी होगा। जैसा अभी शुरू में मुफ्ती अब्दुल हक साहब ने इशारा किया था कि हमारे मदरसे के हर दीवारी के अंदर जो बच्चे आते हैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। जो बच्चा मदरसे से बाहर है उनकी फिक्र कौन करेगा? उस सिलसिले में हमने 2011 की मरदमशुमारी की रिपोर्ट भी हमने रखी, 2016 के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी हमने रखी कि 7.25 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो ना मदारिस में जाते, ना मकातिब में जाते, ना खानका में जाते, ना मराकिज में जाते। इन बच्चों को मकातिब से दाखिल करने के लिए हमें और आपको क्या करना होगा? तो आप हजरात ये राय दें हमें कि ऐसी तरतीब पर हमें जिला लखीमपुर में मेहनत करने की जरूरत है या नहीं है? जी बतलाएं। या हमारी ये खामोशी ये हमारी नस्लों को बचा लेगी? इसका जवाब आप लोग दीजिए। जी बतलाएं, मेहनत करने की जरूरत है या नहीं है? तो कौन कौन साथी तैयार है मेहनत के लिए? सब तैयार है। कहीं अदबन और एहतरामन तो हाथ नहीं उठा रहे। यहाँ हाथ उठा दें फिर बाहर जाएंगे वो तो हाथ उठा दे यार, चलता वैसा, ऐसा तो नहीं। तो हजरत एक काम ये कर लें कि इन हजरात को 5 मिनट के लिए हल्के वाइज बिठा दें, तहसील वाइज। ये तो इनको लेंगे। उलमाए कराम ख़ास तौर पर इस बात पर तवज्जो दें कि आप बिल्कुल बात ना करें, आपस में मशवरा करें और 3 महीने का एक टारगेट तय करें कि 3 महीने में हम अपने इलाके में 50 मकतब या 20 मकतब या 100 मकतब मुनज़्ज़म करेंगे। मुनज़्ज़म करने में एक तो वो मकतब हैं जो आपकी सरपरस्ती और निगरानी में चल रहे हैं मकातिब, उन्हीं मकातिब को मुनज़्ज़म बना देंगे। एक वो है कि नए जगह पर हम नए सिरे से हम मकातिब का निज़ाम कायम करेंगे। इन दोनों चीज़ों के बारे में मशवरा करें और तहसील वाइज ये भी तय करें कि हम अपने इलाके से एक नुमाइंदा तय करेंगे, एक आलिम दीन तय करेंगे जिसको बाकायदा 13 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक दिल्ली मरकज़ के अंदर ट्रेनिंग का नज़्म कराया जा रहा है। वहाँ पर जाकर वो ट्रेनिंग लेकर आएंगे, आपके तहसील में काम करेंगे वो। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें तय करें आप लोग।
फिर तहसील पलिया, तहसील दौरारा, तहसील निघासन, तहसील मितौली, तरतीबवार इसी के मुताबिक सारे साथी आते रहे। मौलाना अब्दुल रकीब साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। छा गया दहर पे सूरज की शुआओं की तरह, छा गया दहर पे सूरज की शुआओं की तरह, हक़ का फरमान जो मक्का की फिजा से निकला। रोशनी इल्म की दुनिया में कहाँ से पहुँची, रोशनी इल्म की दुनिया में कहाँ से पहुँची। इसका मरकज़ है वो इक़रा जो हिरा से निकला, इसका मरकज़ है वो इक़रा जो हिरा से निकला। हज़रात गिरामी रदी साथियों, आज दीनी तालीमी बोर्ड की इस मीटिंग में हम सब ख़ास तौर से तहसील मोहम्मदी की तरफ से इस बात का हम सब अहद करते हैं कि जो अज़ाइम है, मंसूबा है और जो काम हमें दिया गया है, हम अपनी बसात भर कोशिश करेंगे। हमारे कस्बा मोहम्मदी जो है हल्का, उससे 10 मुनज़्ज़म मकातिब, रसूलपुर से 10 मुनज़्ज़म मकातिब, उसके अलावा बरवर से 5 और सिसोरा नासिर से 5, ये 30 मकातिब हमने ये अहद किया है अभी मशवरे में। और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे पूरी कि इस तरह के मुनज़्ज़म मकातिब को शुरू करें, और इस एहसास के साथ कि यकीनन ये जलसे उसी वक्त कामयाब होंगे जब हम कुछ काम करेंगे। किसी ने कहा था कि कामयाबी तो काम से होगी, ना कि। ज़िला लखीमपुर की तरफ से जो तहसील वाइज मुनज़्ज़म मकातिब के जो अज़ाइम किए गए हैं, उनकी तादाद 162 है। ये 3 महीने का जो आज़म आप लोगों ने किया है, ये मुनज़्ज़म मकातिब का, उनकी तादाद 162 है। जो तहसील वाइज निगरा की तरतीब आप लोगों ने अज़ाइम और इरादे किए हैं, उनकी तादाद 8 है। 4 निगरा हमारे इदारे महमूदिया की तरफ से हैं, उनमें से एक मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब ट्रेनिंग लेकर माशाअल्लाह काम शुरू उन्होंने कर दिया है। आपसे 2 दरख्वास्तें हैं। एक दरख्वास्त ये है कि 13 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक दिल्ली ऑफिस के अंदर निगरा ट्रेनिंग कैंप है। अगर आप लोग अभी तैयारी कर लेंगे तो अपने मुआविनीन को 13 तारीख के दोपहर तक दिल्ली दफ्तर आप भेज दें। इसके लिए आप मौलाना सालिम साहब से, मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब से रब्ता कर देंगे, उनका नाम नंबर ऊपर दे देंगे तो हम इंतज़ामिया को दे देंगे, तो रहने खाने का नज़म हो जाएगा। इसके अलावा जो मकातिब को मुनज़्ज़म बनाएंगे तो असातिज़ा कराम के लिए टीचर ट्रेनिंग का मसला आएगा आपके सामने, वर्कशॉप का, तदरीबुल मुअल्लिमीन का बहुत अहम मसला होता है। इसके लिए आप हज़रात मौलाना इस्लामुल हक़ साहब दामद बरकातुहुम से, मौलाना अंसर साहब दामद बरकातुहुम, इन हज़रात से रब्ता कर लीजिएगा। अपने इलाके में 2 रोज़ा तरबियती कैंप आप लगवा लीजिएगा, तो फिर आपके असातिज़ा कराम को ट्रेनिंग देना आसान हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। अब इसके बाद ज़िला जमीयत के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मुहियुद्दीन साहब कासमी दामद बरकातुहुम से अदबन गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर रिपोर्ट पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नशिस्त चूँकि दीनी तालीमी बोर्ड से मुताल्लिक़ है और जमीयत की रिपोर्ट पेश करना अगर मुनासिब है तो मैं पेश कर दूंगा, लेकिन हाँ मैं नहीं तो दीनी तालीमी बोर्ड की जो रिपोर्ट पेश करेंगे वो हमारे सदर मोहतरम पेश करें या दीनी तालीमी बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी साहब पेश कर दें। लेकिन मेरा नाम लिया गया है, इसलिए 1 मिनट के अंदर मेरे गयूर साथियों, हम सब लोग जमीयत से वाबस्ता हैं और जमीयत सिर्फ एक जमात नहीं है, बल्कि ये एक तहरीक है, ये एक सोच है, ये एक नजरिया है। और नजरिए और जमातों में फर्क ये है कि तहरीक से वाबस्तगी जब तक जुनून की हद तक नहीं होगी, जमातें तो चल सकती हैं, तहरीक नहीं चल सकती। इसलिए आप तमाम गयूर लखीमपुर के उलमा, जमीयत के जिम्मेदार, अरकान, दावत व तबलीग के हजरात, ये सब
हाथ उठा करके मेरे साथ इन अल्फाज को दोहराए। हम तमाम शुरकाए मजलिस अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर ये आहद करते हैं कि हम अपने नस्लों के ईमान और उनके अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दामे दिरमे कदमे हर तरह की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमको इस अहद पर कायम रखे और इसी अहद पर हमारा वफात हो। जज़ाकल्लाह खैरुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी मेहमान खुसूसी से पहले मैं गुजारिश करूँगा इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना इस्लामुल हक़ उर्फ अर्शद मियाँ दामद बरकातुहुम सदर जमीयत उलमा बस्ती ज़ोन उत्तर प्रदेश से कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और 2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। इसके बाद इंशाअल्लाह मेहमान खुसूसी का ख़िताब। मैं सिर्फ इसलिए हाजिर हो गया, और पहले तो ये बतला दूं कि मैं चूँकि बीमार था उसकी वजह से मैं ताख़ीर से आया। तबीयत नासाज थी, डॉक्टर की दवा ली, वो कुछ तेज़ पावर की दवा थी, तो सुबह उठे तो चक्कर बहुत आ रहा था। लेकिन बहरहाल आप हजरात इस गर्मी में भी दूर दराज का सफ़र कर तशरीफ़ लाए, ये हमारे लिए बड़ी सआदत और खुशकिस्मती की बात है। इससे एक बात का अंदाज़ा लगता है कि आप के अंदर दीनी तालीम मकातिब के क़याम करने की फ़िक्र है। ज़ाहिर है यही हाल में शादियां भी होती हैं, बहुत से प्रोग्राम होते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ और मैं कह रहा था अपने एक साथी से कि ऐसा महसूस होता है कि हमारे ज़िला लखीमपुर के उलमा फ़िक्रमंद हैं और वो ये चाह रहे हैं कि पूरा ज़िला जो पूरे उत्तर प्रदेश का रकबे के एतबार से भी बहुत बड़ा ज़िला है, इसमें माशाअल्लाह बड़ी कसीर तादाद में उलमा हैं, हुफ़्फ़ाज़ हैं। अब इसके अंदर ये फ़िक्र है कि हम कोई मकतब, कोई जगह ऐसी ना हो जहाँ मकतब कायम ना करें। अभी यहाँ जो आप हजरात ने वादे किए उसमें एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप जिस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं उस गांव में अगर 2 मस्जिद हैं तो 2 मकतब हों और तमाम मकातिब एक दूसरे के रफ़ीक बने, फ़रीक ना बने। ये ना हो कि आप लोगों से कहें कि आप अपने बच्चे को हमारे ही मकतब में भेजो। भाई आपका मकतब दूर है, वो करीब में जा रहा है, तो आप उसका हर तरह से ताउन करें, अच्छे मशवरे भी दें और जहनसाजी लोगों की ना करें। क्योंकि देखा ये गया है कि बाद लोग शिकायत लाते हैं कि मेरा मकतब चल रहा था और देखिए हमारे यहाँ वो निकले और दूसरा मकतब कायम कर दिया। वो आपका मुआविन है, आपका रफ़ीक है, आपका फ़रीक और मुखालिफ नहीं है। इस बात का ख्याल रखें। दूसरे, आप अपनी तहसील में जिस तरह इलेक्शन के मौके पर जब कोई कैंडिडेट आता है तो देखा यह गया है कि उसको जब आप वर्क कराते हैं तो कोई घर और कोई गांव का कोई घर नहीं छोड़ते। मैं ये चाहूँगा कि वो तो एक वक्ती चीज़ है और अच्छी चीज़ है, यहाँ पर भी आप जिस तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं उस तहसील में जितने मवाज़िआत हैं उनका आप दौरा करें। एक सर्वे फार्म हमारे इदारा महमूदिया में बाकायदा तबाशुदा है, आप यहाँ से ले लीजिएगा कि इस गांव की कितनी आबादी है, कितनी मस्जिदें हैं, मकतब है या नहीं है, मुसलमानों की तादाद क्या है। तो एक रिपोर्ट आपके सामने तहसील की आ जाएगी, वो रिपोर्ट आप यहाँ ज़िले में भेज दें। उससे सहूलत होगी कि आप अपना मकतब वहाँ कायम कर सकते हैं। याद रखिए ये बात मैंने पहले भी कही थी कि आप बड़े बड़े इजलास कराते हैं, लाखों रुपया उसमें खर्च करते हैं, शौरा को बुलाते हैं और उससे कहीं ज़्यादा मुफीद तर होगा कि आप बड़े इजलास न करके अपने गांव में मकतब कायम करें। इजलास का एक वक्ती फ़ायदा होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मकतब एक ऐसा है, आप जानते हैं जहां आप मौजूद हैं ये बिदात का गढ़ था, पूरनपुर और पीलीभीत था मोहम्मदी। शायद कोई बिदात और रस्म ऐसी न हो जो यहाँ ना होती हो, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी हमारे जद्दे अमजद मौलाना हकीम रमज़ानुल हक़ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू को, जो शेखुल हिंद के शागिर्द थे। और आपको ये मालूम है कि दारुल उलूम देवबंद में
जब वो फारिग हुए तो उसके बाद उनका वहीं तकर्रुर बहैसियत प्रिंसिपल हो गया। उस पर तिब की किताबें और ये सब साथ में चलती थी। 8 महीने वहाँ पढ़ाया भी, लेकिन दिल में ये बात आई कि ज़िले के ये पहले आलिम हैं, अगर अल्लाह के यहाँ बासपुरस हो गई तो क्या जवाब देंगे। अपने उस्ताद शेखुल हिंद से ये इजाज़त चाहिए कि हम मोहम्मदी में जाकर काम करना चाहते हैं। उनके वालिद उनको पढ़ाना भी नहीं चाहते थे, वो खुद कट्टर बिदअती थे। वो अपने शौक से पढ़ने गए थे। वो एक वाक़या है, उसकी तफसील में मैं नहीं जाता। मुख्तसर ये कि देखिए क्या जज्बा था। यहाँ वो तशरीफ़ लाए, काम शुरू किया, और इसी जामे मस्जिद में हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को जब 1952 में वो तशरीफ़ लाए थे, 1950 में बुनियाद के लिए लाए, 1952 में जब तशरीफ़ लाए तो 3 आदमी सिर्फ उनकी तकरीर में मौजूद थे। एक ये कहा जा रहा था नाउज़ुबिल्लाह एक गुस्ताख़ रसूल आ रहा है। हमारे वालिद, हमारे दादा, हमारे चचा और वालिद साहब 4 आदमी थे, बस कोई नहीं था। लेकिन वही जामे मस्जिद है जहाँ आज माशाअल्लाह 10-11 हज़ार 12 हज़ार का मजमा जुमे में होता है। तो जब हमारे बड़ों ने कोशिश की, और इदारा महमूदिया में भी पहले मदरसा नहीं कायम हुआ, मकतब कायम हुआ। लड़कियों का मकतब भी 1950 में कायम हुआ, लड़कों का मकतब भी 1950 में कायम हुआ, और उसी वक्त से चंद ही सालों के बाद रसूलपुर में और नवदिया में, अगरचे जिला शाहजहानपुर में है, वहाँ भी मकतब कायम किया गया। तो हमारी बड़ों की मेहनत मकतब की है। और एक आखिरी बात बस ये अर्ज कर दूं कि आज चूँकि आप हमारे अपने हैं, इसलिए इस बात को कहने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि आज जब हम फारिग होकर आते हैं तो इस बात की फ़िक्र करते हैं कि एक मदरसा कायम करें इक़ामती। चंद बच्चे इधर उधर से ले आए और उसके बाद रख लिए, और रमज़ान में हमने किसी को भेज दिया कि हमारे यहाँ इक़ामती दरसगाह है, आप लोग अपने ज़कात वगैरह की रकम दें। बराह करम इस वक्त ज़रूरत मकातिब की है, इक़ामती मदारिस की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मदारिस हैं, मकातिब कायम करें। जैसा कि अभी मौलाना शोएब साहब ने बात दिखलाई कि मदारिस को बच्चे भी मिलेंगे, ताउन भी मिलेगा। ताउन के लिए मदरसे का कायम करना ये बेहतर नहीं है, बल्कि आप मकतब को कायम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये फ़िरक़े बातिला का ताक़ुब जो है वो सिर्फ इससे नहीं होगा कि आपने उनको जाकर कोई जलसा कर लिया और वहाँ कादियानियों के खिलाफ, बिदतियों के खिलाफ, अहले हदीस के खिलाफ नहीं। अगर आप मकतब कायम करेंगे, आप खुद आपका मकतब होगा, तो कोई वजह नहीं है कि वहाँ कोई दीगर फ़िरक़े बातिला का शख्स अपना मकतब कायम करे। आज बिदतियों से ये बात सीखनी चाहिए कि ऐसी ऐसी जगह उनके यहाँ मकातिब हैं जहाँ तक पहुँचने का कोई ज़रिया नहीं है, कोई सवारी नहीं है, लेकिन वहाँ कायम है मकतब। अभी कादियानी बरवर रोड पर एक गांव में आ गए थे, मालूम होगा, हम लोग गए चंद साल पहले, वो फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार है। बहरहाल उससे बात की गई तो आज कादियानी हो, रेलवी हो या कोई भी फ़िरक़े वाला, अगर आप चाहते हैं कि ये न पनप पाएँ और लोगों की जहनसाजी न कर पाएँ, तो उसके लिए मकातिब के क़याम की ज़रूरत एक ज़रूरी है हम सब के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इस बातों पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।